नाम बताइए जनाब आप। मेरा नाम कमाल। कमाल साहब, हमें ये पता लगा कि आप पत्रकार भी हैं और आपने काफ़ी ग्राउंड ज़ीरो पे आपने काम भी कर रखा है। आपके इस इलाके में संगम विहार में तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र है, एमएलए दिलीप पांडे हैं और आपके यहाँ की जो निगम पार्षद है 12 नंबर वार्ड की सागवान मैम है, ठीक है ना, कांग्रेस की हैं। तो सबसे पहले हमारा ये शो है वोटर की हुंकार, तो आपकी हुंकार क्या है, आपकी क्या समस्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं आज़ाद भाई, वोटर की हुंकार अच्छों को हिला देती है, बड़ी बड़ी सरकारों को हिला देती है और अब ये हुंकार का ही समय है। सर, इनको इस बार कुर्सी से उतारना चाहिए। क्यों कुर्सी से उतारना कोई चाहिए? काम नहीं किया है। काम नहीं किया। कोई काम आप अपने निगम पार्षद को 10 में से कितना मार्क्स देती है? एक भी नहीं। और अपने एमएलए दिलीप पांडे को 10 में से कितने मार्क्स? एक भी नहीं। एक भी मार्क्स नहीं। आप देख सकते हैं कि जनता का यहाँ पे रोष है, गुस्सा है, महिला आप देख सकते हैं। निगम और एमएलए तो मिलते ही नहीं, चले उनके घर चले जाओ, मिल के राजी नहीं होते। अगर एमएलए साहब मिल जाते तो दिक्कत ही नहीं होती ना, जो उन्होंने अपने गुर्गे पाल रखे वो अपनी जेब भर रहे हैं तो क्यों मिलेंगे। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट ग्यास सरवर जी को बोलूंगा कि है ना, वो कैमरे को पैन करके दिखाए कि ये प्लॉट खाली प्लॉट है, किस तरह से यहाँ पे पूरा ये किस तरह से कूड़ा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं, आप जूम इन करके भी दिखाइए। पहले बच्चों को आप दिखाइए ग्यास सरवर जी, वीडियो जर्नलिस्ट साहब, कि वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पर ये कूड़ा है, ये बड़ा प्लॉट है, कूड़े के ढेर यहाँ पे लगी पड़ी है और यहाँ की जो एनवायरनमेंट है, आबो हवा, एयर क्वालिटी, इस कूड़े के वजह से हम यहाँ पे अभी खड़े हैं, मौजूद है और स्मेल इतनी बुरी बदबू यहाँ पे आ रही है। दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है, वायु की जो प्रदूषण है वो बहुत बदहाली। एक तरफ तो दिल्ली में वायु प्रदूषण जो एयर क्वालिटी है वो बिल्कुल बुरे हालत में चल रही है, लेकिन ये संगम विहार इलाका है, 12 नंबर वार्ड है, गली नंबर 3, तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र ये लगता है। यहाँ पे अगर इस तरह से ओपन में यहाँ पर कूड़े डाले जाएंगे और यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि कोई भी कूड़े वाला यहाँ पे कर्मचारी एमसीडी का नहीं आता है, तो ये महामारी और बीमारी को ये दस्तक देती है। ये ओपन कूड़ादान है, यहाँ पे कोई भी कूड़े की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ के निगम पार्षद और यहाँ के विधायक को इस इलाके की जो दिक्कतें वो देखनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये गलियां, ये वार्ड नंबर 12 संगम विहार है ये, और यहाँ दिलीप पांडे हैं, आम आदमी पार्टी से यहाँ पे विधायक हैं और विधानसभा क्षेत्र तिमारपुर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गलियां टूटी फूटी है। कोई भी अगर इमरजेंसी हो, किसी को रात में अगर कोई बीमार हो जाता है या किसी को जाना, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, निकलेंगे टूटी गलियों में, चलना भी यहाँ पे दुश्वार होगा, पैर में चोट लग सकती है, मोच आ सकती है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे क्या हालत है। यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे क्या नाम क्या है मैडम आपका? यास्मीन जी, क्या कहना है आपको अपनी? जी सर, बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पर, हद से ज़्यादा। पीछे की गली बन गई, सामने की गली बन गई, यहाँ कोई वो ही नहीं करता इस चीज़। पीछे और सामने की गली बन गई जी। और आपकी गली क्यों नहीं बनी? वो आगे बहुत देर से ज़्यादा सीवर नहीं डाले थे उन लोगों ने, तो सीवर नहीं डाले थे, तो अब आन के सीवर डाली, जब लोगों ने यहाँ कंप्लेन करी बहुत। आपका निगम पार्षद जो है और आपके एमएलए, उसके बारे में क्या कहना है? जी, वो इस चीज़ की नहीं, कुछ नहीं वो कोशिश करते, किसी चीज़ कोशिश नहीं कर, वोट के टाइम पे आ जाते। जी, वोट लेके कहेंगे वोट दे दो, तो वोट देना काम नहीं करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब 3-4 महीने के बाद एमसीडी के दिल्ली में इलेक्शन है। जी, इलेक्शन है। आप क्या करोगे फिर? आप क्या करें? वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे आप? नहीं पाएंगे हम वोट। आप देख सकते हैं, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट साहब को बोलूंगा कि ना कैमरे को डाउन करके दिखाएं कि ये जो गली है, ये गली, ये कंक्रीट आरसीसी की है। यहाँ पर डलने के बाद, इसके बाद ये है ना काम रुक गया और तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र है, एमएलए हैं यहाँ के दिलीप पांडे जी। दिलीप पांडे साहब, क्या आधा अधूरा काम यहाँ की जनता, आप आधा अधूरा काम ही करेंगे? क्या उन्होंने, यहाँ की जनता ने आपको आधे वोट दिए हैं जो आप आधा काम कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे एक बॉर्डर सी बन गई है, यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे पाकिस्तान है। माता जी, क्या नाम है? हुसन बानो। क्या दिक्कत है आपके? अब ये इलाके की निकलने बनने में परेशान हो, में बच्चे भी गिरे हैं, ना कुछ कर सकते, ना धर सकते, ना गाड़ियों की भी दिक्कत, हर तरह की परेशानी है भैया। ये तो बताओ, ऊंचा नीचे पर गिरने पड़ते रहे बच्चे भी, और हर चीज़ की परेशानी है। हम गलियाँ नहीं बनी, गलियाँ देखो, जाके देखो, पर इतनी परेशानी हो रही, गंदगी इतनी हो रही है बेहिसाब,
पानी पत्ते की भी बारिश आ जा, पानी भर जा सारे में, निकलने बनने से। नालियों में देखो क्या हाल हो रहा है इधर, सारे में कूड़ा, सड़कों पे भी, गलियों में भी, कहीं सफाई ना कहीं भी। देखो ये नालियाँ बनी तो ये भी ऐसे ही है, अभी उल्टी सीधी। तो आपके नेता यहाँ पे आते नहीं है कोई भी? अभी तो हमने देखा ही ना, कोई आया ही ना इधर को, कोई भी नहीं आया। जो आपका एमएलए है ये विधायक दिलीप पांडे आए कभी आपसे मिलने? अभी नहीं आया इधर को कोई भी। वोट के टाइम पे आ जाते? हाँ अभी ना आया कोई, जब वोट हो जब यहाँ में भैया नहीं, कोई निगम पार्षद जो है अमरलता सागवानी आई मिलने कांग्रेस की? कोई नहीं आया अभी, नहीं कोई ना आता। तो क्या कहना चाहोगे इन्हें, अपने नेता को? हमें भी तो कुछ आराम होना चाहिए, इन गलियों का, नालियों का, पानी का, इन बात की परेशानी है हमें, ये होनी चाहिए सही। तो ये सही नहीं है ना, बिल्कुल परेशान। क्या करोगे फिर आप? तो ये करना चाहिए ना उन्हें, जब ये वोटों के टाइम पे तो सब हाजिर हो जाए, एक एक दफे दो दफा आएंगे, इन कामों को भी तो हमें, आज जो कहीं हमारा काम करोगे, हमें आराम दिखाई देगा, उनके साथ है हम। नमस्कार, मैं आज़ाद कबीर, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। आज हम इस वक्त मौजूद हैं तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ के एमएलए हैं दिलीप पांडे और ये वार्ड नंबर 12N है। अमरलता सागवान यहाँ के निगम पार्षद हैं और कांग्रेस पार्टी से हैं वो। आप देख सकते हैं कि ये जो तिमारपुर का इलाका है, संगम विहार, इस वक्त न्यू इंडिया न्यूज़ की टीम यहाँ पे मौजूद है और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूँगा कि एक बार कैमरे को पैन करके दिखाएं कि यहाँ की सड़क की, रोड की क्या बदहाली है। आप देख सकते हैं कि सड़कें बनी नहीं हैं, नालियाँ यहाँ पे ओपन नालियाँ हैं, खुले हुए हैं, डेंगू मच्छर की दिक्कत। और दोबारा कैमरे को कहूँगा कि आप वापस इधर लेकर के आए, डाउन करके आप सड़कें दिखाएं, आप सड़कें भी दिखाएं, नालियाँ भी दिखाएं। आप देखिए यहाँ की हालत, एक्चुअल ग्राउंड ज़ीरो की हम आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। संगम विहार का इलाका है। एमएलए यहाँ पे दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी से हैं और यहाँ पे निगम पार्षद सागवान मैडम हैं जो कि कांग्रेस से निगम पार्षद हैं। एमसीडी का इलेक्शन करीब है, मार्च में 2022 में 3 से 4 महीने बचे हैं। हमारे साथ यहाँ पर इस संगम विहार इलाके के और वार्ड नंबर 12 के यहाँ पे जिम्मेदार व्यक्तित्व, पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं। एक एक करके हम सबसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बेसिक इश्यूज़, प्रॉब्लम्स क्या है और यहाँ इनके नेता जो हैं, इनके जनप्रतिनिधि हैं, क्या इनके दुख और दर्द में इनका हिस्सेदार बनते हैं, इनके पास आते हैं, पूछने के लिए नहीं आते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। जी जनाब, आप अपना नाम बताइए। यहाँ से करो ना। कामिल चौधरी। कामिल चौधरी साहब, हमें ये पता लगा कि आप यहाँ के प्रधान भी हैं। हाँ जी, प्रधान भी हैं आप। तो आपके इलाके की 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम, समस्या बताइए आप हमें। सबसे बड़ी ये नाली है, गली है, कोई बना के राजी नहीं, कंप्लेंट कर करके दुखी है, कोई आके राजी नहीं। सागवान जी से कहते हैं, वो उनसे पैसे ले लेती है, गली के अंदर किसी को भेज के राजी नहीं होती। सागवान जी ये निगम पार्षद, निगम कांग्रेस से। दिलीप पांडे जी जब से जीते हैं वो खो गए, इलाके में ही नहीं आए। उनकी तो कंप्लेंट कराई है हमने तिमारपुर थाने में कि ढूंढ के हमें बता दो, हम भी चले जाएंगे मिलने के लिए। दिलीप पांडे जी तो कभी पलटे ही नहीं आज तक जीतने के बाद। सागवान जी नहीं आती है, उनके बाद कंप्लेंट कर करके दुखी हैं। यहाँ पे हर चीज़ की दिक्कत है, हर चीज़ की समस्या है। पानी नहीं आता, कभी पानी है दरोगा जी हमारे हैं, पिछले 2-2.5 महीने से गली खुदवा के दुखी है, पानी नहीं आता, कोई सुन के ही राजी नहीं होता। नाली है, नाली के जो आते हैं इनके जो दरोगा जी वगैरह 2 नंबर गली में बैठते हैं, वहाँ पे कंप्लेन अपनी पूरी हाजिरी लिखते हैं और अपने घर चले आते हैं। गली में, नाली में कहीं कोई काम ही नहीं करके राजी होते। कह लेगा जी, हमने पूछा भाई ये क्या मसला है, कह लेगा जी हमारे पैसे ऊपर जाते हैं, तुमसे जो करा जाए हमारा कर लो। तो परेशान है। दिलीप पांडे जी के पास गए, दिलीप पांडे जी मिलते ही नहीं। गलती से उनको 50 दफ़ा दफ्तर पे चले गए, मिल के ही राजी नहीं होते। दिलीप पांडे जी गले अच्छी भली हमारी सड़कें थी, खुदवा के और बैठ गए। ये कब से ये सड़कें आपकी खराब है? जी आपके पास 1 साल पूरे हो गए? 1 साल हो गया जी, समझे पूरा 1 साल हो गया। 1 साल से पहले आरसीसी डली हुई थी, दिलीप पांडे जी ने आन गए, जबकि पंकज पुष्कर ने कम उसको ढकवाई थी, गली वली बनवाई थी, लेकिन दिलीप पांडे जी ने खुदवाई कि हम सीवर डलवा देंगे। डलवाना तो सीवर डल्ला ना कुछ डल्ला, गली और खुद गई। ये पंकज पुष्कर का आप नाम ले रहे हैं, ये कौन साहब है? पहले इनसे पहले के एमएलए थे, पहले के एक्स एमएलए थे। तो आम आदमी से, उससे पहले खन्ना साहब वो भी आम पार्टी के थे। तो सवाल ये है, न्यू इंडिया न्यूज़ का प्रधान साहब, आप संगम विहार इलाके के प्रधान भी हैं और भी यहाँ पे वकील साहब भी हैं, चौधरी साहब भी हैं, दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड, और हमारे साथ पत्रकार साहब भी, कमाल भाई भी हैं, और भी पीछे हमारे मास्टर जी हैं, ये होम मिनिस्ट्री में इंटरप्रेटर का भी काम करते हैं और पार्ट टाइम में गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए भी काम करते हैं। मुफ्त में ये बच्चों को पढ़ाते हैं बिना पैसे लिए हुए।
और ये मकामी यहाँ पे लोग हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बेसिक इश्यूज है, कैमरे का जो विजुअल होता है कि कैमरे की तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है कोई भी। आप देख सकते हैं कैमरे पे, स्क्रीन पे आपकी यहाँ की गलियों की और सड़कों की क्या हालत है, और यहाँ पे मकामी जो रेजिडेंट हैं वो आपको बता रहे हैं साक्षात। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। जी आप नाम बताइए पहले। मतलूब अहमद। आपका प्रोफेशन क्या था, क्या आप काम करते हैं? सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हूँ। सुप्रीम कोर्ट से आप रिटायर, आप वकील थे, एडवोकेट थे? नहीं है, सर्विस में थे। मतलूब साहब, आप सुप्रीम कोर्ट में आपने देश के सर्वोच्च न्यायालय में आपने काम किया है, और टाइम टू टाइम पे उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश में जो गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट, अगर वो काम नहीं करती है तो वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो आप अपने इलाके में किस तरह से क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और आपके जो निगम पार्षद हैं और एमएलए हैं, क्या उनके बारे में कहना है, और आपके इलाके की क्या प्रॉब्लम है? मैं क्या बोलूं, चौधरी साहब ने सारा कुछ बता ही दिया, एमएलए के बारे में भी और निगम पार्षद के बारे में भी। लेकिन समस्या सबको बता दी है कि आज पानी आएगा तो उसके बाद 3 दिन बाद आएगा, 48 घंटे बाद। 48 घंटे बाद आदमी कहाँ तक, 48 घंटे के लिए पानी कहाँ तक स्टोर करेगा? 1 साल ये सड़क खुदी हुई हो गई, कुछ नहीं, आदमी गिर रहे हैं, मर रहे हैं, परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं। तो यहाँ पे 3 दिन के बाद आपके इलाके में पानी आता है? 3 दिन के बाद? 3 दिन के बाद पानी आता है। और सड़क बनाने वाले हैं कि आज एक गली छोटी सी 10 फीट की बना गए, फिर वो 3 महीने तक लिंक गायब हो जाती है, फिर एक 10 फीट की गली बना गए, फिर गायब हो गए। तो आप देख सकते हैं कि 3 दिन के बाद यहाँ पे पानी आता है, और सड़कें 1 साल हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे साथ युवा हैं, बताया जाता है कि युवा देश का, भारत युवा का देश है, और भारत का भविष्य युवा है, और ये पेशे से इंजीनियर भी हैं। बात करेंगे इनसे। नाम बताइए जनाब। तहसीन खान साहब। तो आप इंजीनियरिंग आपने किस ब्रांच में करी है? सिविल इंजीनियर सर। सिविल इंजीनियर। अभी कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? गुड़गांव में कर रहे हैं। तो आपके इलाके की क्या इश्यूज आप देख रहे हैं? सर सारे इश्यूज हैं, ना तो काउंसिलर का कोई काम तरीके से हो रहा है यहाँ पे, किसी तरीके से भी कोई ढंग का काम नहीं है, ना ही एमएलए साहब का है। वो एक दूसरे पर डाल देते हैं, हमारी नालियाँ साफ़ नहीं हो रही हैं, यहाँ पे मच्छरों की इतनी पैदावार है कि आप घर में रह नहीं सकते हैं। बहुत बुरी हालात है, रोड ख़राब है, पानी नहीं है, बिजली है ठीक है, बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जिससे कि हम अच्छी कॉलोनी में रह सकते हो, जिसमें सिस्टम सारा ही बेकार है। अब वो काउंसलर जो है एमएलए के ऊपर डाल देते हैं, एमएलए काउंसलर के ऊपर डाल देता है, तो हमें तो यही नहीं पता किसका क्या काम है। कोई भी यहाँ सुध लेने वाला नहीं है। जो उनके प्रतिनिधि हैं वो अपने आप में मस्त हैं, बस कागजों में सब कुछ चल रहा है, करिश्माई विधायक, और पेपर पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ग्राउंड पे कुछ नहीं है। कागजों में सारा काम होता दिख रहा है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं। लेकिन आपको एक बात पता होगा कि ये ना, ये भारतीय संविधान ने, लोकतंत्र ने आपको वोट का अधिकार दिया है, और इस शो का भी नाम है वोटर की हुंकार। तो आपकी हुंकार कैसी होगी, क्या करेंगे फिर आप? अभी इलेक्शन है 2022 में, अभी 3-4 महीने के बाद अभी एमसीडी का इलेक्शन होगा, तो आपकी हुंकार, वोटर की हुंकार, फिर आप किस तरह से हुंकार होगी? हम सब कुछ देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, जैसा टाइम मिलेगा उसी हिसाब से अपना वोटर यूज करेंगे, वोट यूज करेंगे। हमें तो जैसा काम किया है तो उसको आप अपने बिल्कुल उसी हिसाब से हुंकार आप किस तरफ आप अभी देख रहे हैं जैसी हालात हैं, अभी तो हमें कुछ लग ही नहीं रहा, जैसा कुछ हमारे साथ होगा वैसे ही हम यूज करेंगे। 3 पार्टियां हैं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस। आपके इलाकों में इनके नेताओं ने, किस पार्टी के नेता ने काम किया या नहीं किया? सच्चाई तो ये, हमारे इलाके में कोई भी पार्टी ने तरीके से काम ही नहीं किया, किसी भी पार्टी ने काम नहीं किया। हमें तो सबने, सांसद को पता ही नहीं कि यहाँ कोई कॉलोनी है नहीं है। सांसद आपका कौन आता है? मनोज तिवारी आता है। तो आप वोट में आप अपनी हुंकार भरेंगे फिर? बिल्कुल भरेंगे जी। चलिए, हमारे साथ और भी पत्रकार हैं यहाँ पे, और चौधरी साहब हैं, दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड हैं। जहाँ तक मैं संगम विहार अपने वार्ड की बात करूँ, तो मेरा जो अब तक का एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो विधायक जी हों या कोई और पार्टी के रहे हों या अमरलता जी हों, जब हम जाते हैं किसी काम के लिए, अमरलता जी की बात कर रहा हूँ मैं, विधायक जी के पास तो खैर अभी तक ऐसा कुछ उनसे सहयोग मिला नहीं, क्योंकि उनके पास भी हम कई बार गए। उन्होंने, विधायक जी ने यहाँ काफ़ी लोगों को जिम्मेदारी दे दी। अब कितनी जिम्मेदारी दी, किस तरह की दी, वो हमें नहीं पता। हम उन लोगों के पास जाते हैं, वो कहते हैं उनके पास चले, उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं हाँ हो जाएगा काम, हो रहा है। इस गली को या इस कॉलोनी में काम शुरू हुए 2 साल हो गए। जो लास्ट इलेक्शन हुआ था असेंबली का, उससे पहले से 2019 में शुरू हुआ था, फिर रुक गया। वो तब से रुकता हुआ ही चला आ रहा है। हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये काम किस तरीके से हो रहा है। काम का तरीका ये होना चाहिए कि अगर ये गली तोड़ी है तो इस गली को बना दे, फिर अगली में जाए। पूरा संगम विहार एक साथ खोद करके डाल दिया, तोड़ करके डाल दिया, 2 गली वहाँ की बना दी, 1 गली यहाँ बना। ये आपकी जो गलियाँ हैं संगम विहार की, ये
कितने साल इसको टूटे हुए हो गए और अभी तक बना क्यों नहीं है, इसमें क्या कहना है आपका? ये 2 साल इसे टूटे हो गए और बना इसलिए नहीं है। 2 साल से ये टूट गए हैं और बना क्यों नहीं है फिर? 1 साल इससे इन गलियों को हो गया और 2 साल संगम विहार की, मैं वार्ड की बात कर रहा हूँ, संगम विहार में आगे की गलियाँ टूट चुकी थी। ये 2 नंबर गली पीछे जामा मस्जिद वाली गली है, 2 साल पहले टूट चुकी थी। थोड़ा सा लोगों ने शोर किया तो भराव डाल करके छोड़ दिया मस्जिद वाली गली। तो ये 2 साल से इस तरह का चल रहा है और बनी इसलिए नहीं है क्योंकि जो विधायक जी हैं जब से जीते हैं वो इस इलाके में, क्षेत्र में आए नहीं हैं। अगर वो आए तो शायद वो महसूस करें और देखें अपनी आंखों से कि यहाँ क्या हाल है, क्या परेशानी है। उन्होंने लोगों को कहा हुआ है कि आप लोग देखो, आप लोग करो, वो लोग अपने एटीट्यूड में रहते हैं, ना सुनकर राजी हैं ना कोई करने को राजी है। हमारी गली में मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ, ये नालियाँ बनी हैं, अभी आप देखेंगे नाला ओवरफ्लो हो रहा है। इसी तरह पीछे नाली बनी है, गली के दोनों तरफ नाली बनी है और उस एक नाली में पीछे की पतली गली का भी पानी आता है और दोनों तरफ नाली बंद है। निकास 2 साइड से बंद है और निकास साइड से बंद है, पानी जाए कहाँ? ये गली नंबर कौन सी, किसकी बात कर रही हैं आप? 3.5 नंबर गली, जस्ट 3.5 नंबर। अच्छा, जस्ट आगे वाली बिल्कुल बाजू में। तो मतलब दोनों तरफ से वो नालियाँ क्लोज है, बंद है, निकासी नहीं है, ओवरफ्लो में। बिल्कुल इस तरफ नाला है पुश्ते के साथ। मैंने कई बार उसकी रिक्वेस्ट की, इनके प्रतिनिधि हैं, विधायक प्रतिनिधि नहाल खान साहब से मैंने कई बार व्हाट्सएप पे बात की, फ़ोन पर बात की, मैसेज किया, पर्सनली मिलकर कई बात। उन्होंने कहा नरेंद्र को बोल दिया है, जेई को बोल दिया है, वो उसमें होल कर देगा। आज तक कुछ नहीं हुआ। अब आप सोचिए कि वो पानी जा कहाँ रहा है, या तो मकानों की नींव में जा रहा है या गली में आ रहा है। प्रेग्नेंट महिलाएँ होती हैं वो गिरती हैं। पीछे काफ़ी गलियाँ ऐसी हैं जिनमें आधी गली में सीवर डाले, आधी में सीवर ही नहीं डाले। भाई गली कब बनाओगे? जब सीवर डल जाएंगे तब बनेंगे। कहते हैं सीवर कब बनेंगे? जल बोर्ड अपनी मर्जी का है। भाई सरकार किस लिए है, विधायक किस लिए हैं? यही हाल हमारे एमसीडी का है। एमसीडी अब देखिए आप, ये नाला ओवरफ्लो हो रहा है। अगर कंटिन्यूस बराबर प्रॉपर तरीके से अगर हफ्ते में एक बार भी सफाई कर्मचारी आए तो ये कंडीशन नहीं होगी। तो यहाँ पे सफाई कर्मचारी भी नहीं आते, नदारद रहते हैं। सफाई कर्मचारी भी, मैं खुद निगम पार्षद प्रतिनिधि हूँ ऑफिशियल लेटर पर, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार मैं फ़ोन करता हूं तो उसके भी 2-3 दिन बाद कोई आता है, अदरवाइज़ नहीं। तो ये तो मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूँगा कि आप यहाँ पे सागवान मैडम जो हैं, निगम पार्षद हैं 12 नंबर वार्ड की, कांग्रेस से, उनके आप ऑफिशियल उनके दफ्तर में आप प्रतिनिधि भी हैं, तो आपकी भी आवाज़ नहीं सुनी जाती है, तो फिर आम जनता का क्या होगा? आम जनता का क्या होगा? और इसमें हाँ चलिए मैं आपसे ही पूरी कंप्लीट कर लेता हूँ। और जब से उनके हस्बैंड थे कप्तान जी, वो एक्टिव रहते थे तो कुछ काम हुआ करते थे। जब से वो उनका देहांत हुआ है तब से बिल्कुल ही वो भी इस क्षेत्र में नहीं आती हैं। विधायक जी का कोई दौरा नहीं, जनता बेसहारा। और सबसे अजीब बात ये लगती है कि जब हम एमसीडी के, चाहे वो अमरलता जी हो या इनसे पहले काउंसलर रहे या उनसे पहले जो भी, तो ये जवाब दिया जाता है कि आपकी कॉलोनी अनऑथराइज्ड है, इसके लिए स्टाफ नहीं है। एडिशनल कमिश्नर ने लेटर पर लिख कर दिया हुआ है, जिसकी एक कॉपी मेरे पास है, कि यहाँ इस कॉलोनी के लिए स्टाफ नहीं है। जब स्टाफ नहीं है तो आप एमसीडी के चुनाव में ये क्यों कहने आते हो कि हम सफाई करवा देंगे? अच्छा, ये बात किसने बोली कि ये अनऑथराइज कॉलोनी है और यहाँ पे एमसीडी के लिए, एमसीडी के स्टाफ इस इलाके के लिए अलॉट ऑथराइज नहीं है? हाँ, सभी काउंसलर कहते रहे हैं। और तो ये सवाल फिर आपने कभी नहीं पूछा कि जब इस कॉलोनी के लिए एमसीडी स्टाफ नहीं दे सकती तो फिर आपको ये भी, तो आपने सवाल नहीं पूछा कि नेताजी फिर आप यहाँ से, इस वार्ड से फिर वार्ड क्यों बना 12 नंबर, फिर आपने इलेक्शन क्यों लड़ा? ये सवाल आपने कभी नहीं पूछा? देखिए, पॉलिटिक्स में साम दाम दंड भेद, बात आपकी सही है, क्योंकि आप जनता हैं, जनता जनार्दन होती है, जनता की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब एमसीडी वाले आपको ये कह रहे हैं कि आपके इलाके के लिए हमारे पास कर्मचारी नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, तो आपका तो पहला सवाल ये होना चाहिए था, क्योंकि आप एक पत्रकार भी हैं, कि आप फिर 12 नंबर वार्ड क्यों बना और फिर आप प्रतिनिधि क्यों हैं, फिर वोट क्यों लेती हैं? बिल्कुल, जब मैंने सवाल किया तो मुझे कहा गया कि आपके यहाँ के लिए स्टाफ नहीं है, लेकिन हम वजीराबाद के स्टाफ को 8 लोग काट करके, 8 आदमी काट करके संगम विहार में हमने दे दिए हैं। तो वो आते हैं 8 लोग? नहीं, 8 लिस्टिंग है, कोई डाटा रजिस्टर वगैरह बना पड़ा है? नहीं, 8 लोग तब आते हैं जब उन्हें कई बार बुलाया जाता है, लेकिन मैं उनकी भी गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि 8 लोग आप इतना बड़ा संगम विहार कैसे कवर करेंगे? क्या क्या कर सकते हैं 8 लोग? वो कूड़ा निकालेंगे, नाली साफ करेंगे, कूड़ा उठाएंगे, प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए, प्रॉपर वे में तरीका, कूड़े की गाड़ियाँ नहीं आती हैं, कूड़ा कहाँ जाए? अब लोग प्लॉटों में फेंक देते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, चाहे हमारे विधायक जी हों या हमारे निगम पार्षद हों, इन लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट करके एक कूड़ेदान बनवाना चाहिए। यहाँ पर कहीं नहीं है, पूरे वजीराबाद में संगम विहार में कूड़ा घर कहीं नहीं है, कूड़ेदान एक भी नहीं है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड जीरो की हकीकत क्या है कि
निगम के जो काउंसलर हैं वो ये कह देते हैं कि एमसीडी में आपका इलाका अनऑथराइज है और यहाँ पे आपके लिए सफाई कर्मचारी नहीं मिलेंगे। क्या कहना है आपका जनाब? आप आगे आ जाइए। राजू जी आओ। क्या नाम क्या है आपका? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान साहब, इलाके की समस्या तो खुली है, यहाँ पे आपकी खुली किताब की तरह दिख रही है, बताइए क्या कहना है? भाई मेरे को यही कहना है, जो कमाल साहब ने बताया कि एक तो कूड़ेदान नहीं है यहाँ पे, फिर नालियों की परेशानी, और जो आपके जनाब इधर आ जाइए आप जरा। पांडे जी के जितने कार्यकर्ता है जिनका बस चला, अब उनको उनके कार्यकर्ता कह लो या उनके गुर्गे कह लो, अपनी अपनी गलियाँ बनवा के बैठ गए हैं, बाकी लोग परेशान हैं। अभी महीना भर पहले एक लेडीज यहाँ बुढ़िया गिरी है, बेचारे का हाथ भी टूट गया उसका। आप देख सकते हैं कि जो भी एमएलए हैं यहाँ पे दिलीप पांडे साहब, उनके जो भी कार्यकर्ता हैं उनसे जो जुड़े हुए हैं वो तो अपनी गलियां बनवा ले रहे हैं। अब पता नहीं, वो भी हम तलाश करेंगे कि जो कार्यकर्ता हैं उनकी गलियां बनी है या ना नहीं बनी है। तो अच्छा, बनी हुई है, वो भी हम आपको कैमरे पे दिखाएंगे। अब लेकिन सवाल ये है कि जो वोटर है, जो आवाम है यहाँ पे, जो जनता है, जो एक ये पूरी आबादी है, तो क्या ये पूरे इलाके में संगम विहार में ये पूरी गलियों की क्या हालत है और नालियों की क्या हालत है, पानी की यहाँ पे समस्या बताई गई है। यहाँ पे हमारे साथ और भी जिम्मेदार लोग हैं। जनाब नाम बताइए अपना। अब्दुल अफसार, एक्स सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में आप रिटायर्ड हैं, है ना? 41 साल 6 महीने से रिटायर्ड है आप दिल्ली पुलिस। जी, 41 साल आपने सेवा दी है। तो आपने 41 साल दिल्ली पुलिस में सेवा देने के बाद जब आप रिटायर हो रहे थे तो आपके दिल में क्या फीलिंग आ रही थी? फीलिंग हम जान रही थी कि मैंने कि हाईवे के किनारे ये कॉलोनी है और ये अपने चरम पे रहेगी, बड़ी अच्छी साफ़ सफाई अच्छे प्रोग्रेस पे होगी। लेकिन हम वजीराबाद इलाके का संगम विहार कॉलोनी की आप बात कर? जी इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आके हमें फिर ये पछतावा ही है, हमारे बच्चों का भी और हमारा भी, कि हम यहाँ गलत फंसे हैं। यहाँ जो हमारे भाई कामिल ने भी बताई है और इन्होंने भी बताई है, पानी का बहुत बड़ा इशू है। एक आदमी कितना पानी को स्टोर करेगा? तीसरे दिन पानी आता है, वो भी थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी थोड़ा सा 10 कदम मेरे पास आप। बिल्कुल हम चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, दिखाएंगे। कि मेरी गली जो है 3 महीने से खुदी पड़ी है, ठीक है, पानी की एक बूंद नहीं आती। पता नहीं क्या तरह तरह के शोध कर रहे हैं यहाँ पे है, जबकि मेन पाइपलाइन से जो नई पाइपलाइन पड़ी है वो 2-2.5 फीट ऊंची पड़ी है। अगर वो पाइपलाइन 2 फीट नीची हो जाए पानी आ जाएगा। अच्छा, लेकिन ये बात किसने बोली है कि है ना 2 फीट अगर नीचे हो जाए तो पानी आ जाएगा? टेक्निकल बातें हैं, ये किस टेक्निकल काम है। जब नीचे है प्रेशर नहीं है उसका, और जब उससे दूजे तो पानी का प्रेशर उसमें इतना है नहीं, तो वो ऊपर 2 फीट कैसे ऊपर पर डालेगा उसको? जल बोर्ड के भी आ रहे हैं, जगह जगह खुदाई कर दी है और आप जहन्नम की ज़िंदगी जी रहे हैं कि ना तो निकल सकते न चल सकते। और आप देख रहे हो कि कूड़े का अंबार लगा हुआ है, नालियों की सफाई नहीं है, ये मच्छरों का ये है, नालियों का आप दुर्दशा देख रहे हो। हम अपने किसी मौजूद रिश्तेदार या किसी रिलेटिव रिलेशन को बुलाने पे बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे, और वो भी ये कहते हैं कि आप कैसी जहन्नम की ज़िंदगी जी रहे हो यहाँ पे। और यहाँ वो ये है कि ठगने वाली बात है कि अब आ गया इलेक्शन आ गया तो बस चूजा ये है, उसके बाद फिर निकल के फिर 5 साल के लिए वही हो जाए काम। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे, और रिक्वेस्ट करके लिखा पढ़ी करके कंप्लेंट कर करके परेशान है, कोई सुनवाई नहीं होती। तो इसके लिए पड़ गई, आधे में चैन सीवर डाल दिया, आधी सड़क ऐसी पड़ी हुई है। हालत यहाँ पे बद से बदतर है। आप देख सकते हैं 12 नंबर वार्ड की जो कांग्रेस की निगम पार्षद हैं शाहवान मैम, उनके बारे में आपकी क्या कहना है, क्या राय है? ना तो कोई मैडम आई, ये साफ सफाई का काम एमसीडी का उन्हीं। हाँ, तो उनके बारे में आप अगर मैं ये कहूँ कि 10 में से कितना नंबर देंगे? 0 माइनस में। माइनस में, मतलब 0 से भी नीचे लेकर के जाएंगे। और जो आपके यहाँ पे इस तिमारपुर के जो विधायक हैं, एमएलए हैं दिलीप पांडे, उनको 10 में से कितना नंबर? नहीं देखो, वो तो ये है कि अब 2 महीने के बाद है, इसके बाद फिर हम भी उसी हिसाब से देंगे। अब ये उम्मीद अब भी कर रहे हैं कि शायद कुछ हमारी रति जग जाए, मतलब एक उम्मीद जगी हुई है। ये है 2 महीने, क्योंकि अब तक तो मामला ऐसा ही है ठंडे बस्ते में, आप भी देख रहे हो ठंडे बस्ते में। हाँ, कहीं 10 फीट की बना दी, कहीं 4 फीट की बना दी, कहीं 2 ढक्कन डाल दिए बिना सड़क बने, कहीं सीवर है, कहीं पाइपलाइन नहीं है, कहीं कोई है, और ठेकेदार भी कोई बात सुनने को राजी नहीं है, कोई भी नहीं सुनता। चमचेगिरी में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड जीरो की क्या बदहाली है। यहाँ पे संगम विहार इलाका वजीराबाद इलाका है। और भी हम बात करते हैं। जी बताइए, क्या कह रहे थे आप? ये कह रहे सर, ये पहले नाली बन गई थी, उसके अपने
क्या नाम था एमएलए का पहले वाले का, पंकज पुष्कर ने। अब ये जो दोबारा ठेकेदार दिए उन्होंने 2-2 ईंट लगा के उनकी मरम्मत करके और 2,66,00,000 रुपए का ठेका लेके उससे नाजायज ठेका ले लिया, क्योंकि नाली ऑलरेडी बनी हुई थी। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया 2,66,00,000 का जो हमें पता चला है। उसके तोड़ के बनानी चाहिए, नहीं बनाई, लेकिन वो उनके ऊपर ही 2-2 ईंट लगा के प्लास्टर करके दिखा दिया नहीं है और इसका सेक्शन करा लिया। ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं? ये अभी जो फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, अभी नाम वाम नहीं पता है? नहीं, नाम को नहीं पता। ठेकेदार किसने ये पीडब्ल्यूडी ने के जरिए या एमसीडी के जरिए? राजेश मित्तल पीडब्ल्यूडी वाले ने। अच्छा, तो ये आपका एमएलए मैं बता दूं, विधायक का मामला है या निगम पार्षद का मामला? नहीं, ये तो विधायक का मामला। और विधायक के गुर्गे जो ठेकेदार से पैसे मांगते, जबकि उस ठेकेदार ने मुझसे कंप्लेंट करी, नहीं तो मैं ठेकेदार के मुंह पे कह दूंगा। जो अपने दलीप पांडे जी ने जो गुर्गे पाल रखे हैं, उन्होंने उससे पैसे मांगे कि तू ऐसा कर रहा तो हम पैसे देंगे। उन्होंने वीडियो बना के डाल दी, कल लगा भैया ले लो। उन्होंने नीचे से कुछ पकड़ाया, जब उसको ज़्यादा परेशान करा फिर ठेकेदार मेरे पास आ गया कि लगा भाई साहब ऐसे ऐसे बात है प्रधान जी देखो। फिर मैंने उनको सबको बुला के मैंने अगर दोबारा आपने पैसे मांग ले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ये ठेकेदार से ये जो आप बता रहे दिलीप पांडे के गुर्गे, ये गुर्गे को थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे? जो उनके चमचे हैं, जो उनके कार्यकर्ता बने हुए, जो अपनी अपनी गली बनवा रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो 500 रुपए लेके एक दफ़ा दलीप पांडे को यहाँ बुला लिया, पूरी गली से 500 रुपए ले लिए और 500 रुपए लेने के बाद उसका स्वागत कर लिया। स्वागत करने के बाद बेदाम और बर्फी उठा के अपने घर में ले गए। दलीप पांडे की जे हो गए, दलीप पांडे भी, और जनता को जीरो मिला। दलीप पांडे जी अपने घर चले गए। ठीक है, उसके बाद में 2,66,00,000 रुपए के टेंडर के अंदर अपनी सेवा मांगने लगे, हमारे को सेवा दो। उन ठेकेदार ने जो सेवा दे दिया वो रुक गए, हाथ पे हाथ बंद करके बैठ गए। रोज फेसबुक पे डाल लेते हैं, क्या हो तो नाम भी खोल दूंगा सबके, मेरे को डर नहीं पड़ता किसी का। अच्छा, ये समस्या है। और ठेकेदार को ये पैसे मांगने की ये जो उगाही और ये ब्लैकमेलिंग के जो मामले हैं, ये ठेकेदार से पैसे किस बात के मांगे जा रहे हैं? ये इस बात के मांगे हैं, तो तुमने जो 2-2 ईंट लगाई है, जो तुमने पहले नाली बना रखी थी, जो आपने 2-2 4-4 ईंटें जो ऊपर लगाई हैं, और जो आपने 2,66,00,000 रुपए ले रहे हो, जो प्लास्टर कर रहे हो, तुम भी कमाओ, हमें भी दो, हम भी तो इलाके के अंदर फ्री पड़े रहते हैं, हम नेतागिरी कर रहे हैं। हमारे घर का सत्यानाश हो। मतलब ठेकेदार को ये है कि तेरा टेंडर नहीं तो हम रुकवा देंगे ATR लगा के 10 रुपए की। उस बिना के ऊपर वो ठेकेदार ने बेचारे ने कुछ दे दिया। उसके बाद जब ज़्यादा दुखी करा तो मेरे पास आ गया, लगा जी मेरा 2,66,00,000 का ठेका है, मैं छोड़ के चला जाता हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा प्रधान साहब कि ठेकेदार को आप क्लीन चिट देते हैं या उसको भी आप सवाली निशान में लगाते हैं? सवाल तो है, आपके इलाके का मसला है, आपकी सड़कों का कॉन्ट्रैक्ट लिया था या नालियों का कॉन्ट्रैक्ट? एक ठेकेदार जो था ना, उसका नाम मेरे दिमाग से उतर गया, उन्होंने तो खाली नालियों का ठेका लिया था। एक ने ठेकेदार इसका सड़कों का लिया था, जिसमें आप देख सकते हो कि पूरी गली खोद दी, काम कुछ नहीं किया, काम कुछ नहीं का, ठोक के चले गए, अपना बिल बना के बैठ गए। बिल बना दिया है। जो दलीप पांडे साहब के गुर्गे थे वो उसके JCB के ऊपर फोटो खिंचा रखा, मैंने उनको भगाया, मैंने गाली बकी, मैंने कहा काम करो पूरा, नहीं तो पटक के मारूंगा। मतलब काम कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, खाली इन पे सब पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। बिल्कुल लगेगा, जीरो। दलीप पांडे जी ने अपने गुर्गे पाल लगे, अपने लिए पाल लगे या उनकी जेब भरने के लिए पाल लगे, ये हमें नहीं पता। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड जीरो की हकीकत इंडिया न्यूज़ संगम विहार में मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको एक बात और बताता हूँ। देखिए, ये जो गाड़ी खड़ी है, ये मकान आम आदमी पार्टी के विधानसभा माइनॉरिटी सेल के विधानसभा अध्यक्ष का है। अच्छा, ये वाला जो मकान हाँ, जब ये गलियों का यहाँ पर एक अफजाल इनका आदमी है, वो अफजाल लड़के ने बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से काम को लेकर चल रहे थे, उसे जिम्मेदारी दी हुई थी। बिल्कुल। हर आदमी उनकी तारीफ करेगा अफजाल खान की। अफजाल खान किस पद पे, किस पार्टी से? वो विधायक प्रतिनिधि है, जल बोर्ड। विधायक प्रतिनिधि, बहुत अच्छा आदमी है। मतलब उनकी इन्होंने शिकायतें कर करके वो पीछे गली में भी काम कर रहे थे, बड़ी तेज़ी से लेकर जा रहे थे। उनकी शिकायतें कर करके इन्होंने अपने हैंडओवर काम करा लिया। तो जैसे ही इनका हैंडओवर काम आया, आप देख सकते हैं कि इनकी गली बनी, ना उधर की बनी ना इधर की बनी, अपनी बनवा ली। ये अफजाल साहब काम अच्छा कर रहे थे आपके अकॉर्डिंग, और उनसे काम ये छीन के जिम्मेदारी इन्होंने ले ली, जिनका नाम क्या नाम बता रहे हैं आप? सुहेल अशरफ। सुहेल अशरफ तो विधानसभा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे इस विधानसभा के। हाँ, इस विधानसभा के आम आदमी पार्टी के माइनॉरिटीज में सुना है कि कल या परसों में उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। अच्छा। वो छोड़ दिया, वरना वो निकाले जा सकते थे। ठेकेदार। अब मैं पत्रकार साहब आपसे ये बात जानना चाहूँगा, आप इधर आ जाइए, क्योंकि आप पत्रकार भी हैं, फिर और यहाँ पे आप इन इलाके की आप समस्याओं को आप जानते हैं। इन सब के लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? इन सब के लिए आपकी निगम पार्षद के बारे में और आपके MLA के बारे में क्या राय है?
देखिए, जो हमारे एमसीडी के काम है उनके लिए तो जाहिर है कि निगम पार्षद जिम्मेदार हैं ही, क्योंकि वो उस तरह से उन्होंने ध्यान नहीं दिया जैसे देना चाहिए था, और बहुत सख्त ज़रूरत है। और विधायक को भी मैं जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि विधायक ने क्षेत्र का एक बार भी दौरा नहीं किया। जीतने के बाद आकर के देखें, लोगों ने कहा गली टूटी है, किस हद तक टूटी हुई है, किस हालत में लोग गिर रहे हैं, औरतें गिर रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, तभी पता चलेगा ना। वो देखते नहीं। तो मैं दोनों को जिम्मेदार मानता हूं, और इसके लिए दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट भी नहीं करते हैं। कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। आपस में कोऑर्डिनेशन भी नहीं। कोऑर्डिनेट करें तो दोनों के फंड से कूड़ा घर बन सकता है, ये काम हो सकते हैं, लेकिन सब राजनीति हो रही है। मतलब आपके इलाके में कूड़े घर का भी कूड़ा खत्ता भी नहीं है यहाँ पे। अब आप अपने निगम पार्षद को, सागवान मैम को, 12 नंबर वार्ड के निगम पार्षद हैं, इनको 10 में से कितना मार्क्स देंगे आप? देखिए, नहीं, पूरे देने को कोई वाली बात नहीं है यहाँ पे। आप एक अपना पक्ष रखिए। रिश्तेदारी नहीं है। अगर सब परेशान है तो मैं भी तो परेशान। आप मार्क्स बताइए। आप एक जनता के नाते आप अगर 10 में से मार्क्स देने की, अगर मार्क्स देने की बात आएगी तो मैं काम के आधार पे, हाँ, काम के आधार में 5 दूंगा। और 5 इसलिए दूंगा कि जब उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने वो काम किए, लेकिन 5 में इसलिए काटूंगा कि बिना रिक्वेस्ट के काम करने चाहिए थे उन्हें। 5 नंबर कट रहे हैं उनके। और अपने आपके जो एमएलए हैं दिलीप पांडे, उनको आप कितना मार्क्स देंगे? आप दिलीप पांडे को भी मैं 5 ही दूंगा। 5 ही देंगे? हाँ, इसलिए दूंगा 5। और 5 आप काट रहे हो। हाँ, उसकी वजह क्या है? 5 काटने की वजह यह है कि उन्होंने क्षेत्र में एक बार भी दौरा नहीं किया। और गलत लोग, सड़कें आपकी जो ये खराब दिख रही हैं। हाँ, गलत लोगों को जिम्मेदारी दे दी, गलत लोगों की सलाह पर चल रहे हैं, जबकि उन्हें खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, खुद दौरा करना चाहिए था, लोगों से मिलना चाहिए था। कम से कम साल में एक बार तो मिले। 2 साल होने को जा रहे हैं विधानसभा चुनाव को। 2 साल होने को जा रहे हैं। समझता हूँ कमी है विधायक जी की। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अभी मैं वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूंगा कि ये ना कैमरा इधर घुमा दे, घुमाओ कैमरा। ये आप कैमरा दिखाइए कि यहाँ पे ठेकेदार साहब है, ये क्या करने आए, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और भाई साहब है ना, नाम क्या है आपका? मेरा नाम टिंकू है जी। टिंकू जी, आपको किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, नाली बनाने का या सड़क बनाने का? नाली और सड़क दोनों का है भैया। एमसीडी की तरफ से या पीडब्ल्यूडी की तरफ से? फ्लड की तरफ से। किसकी तरफ से? फ्लड की तरफ से। इधर ले, दोबारा बताइए। फ्लड की तरफ से। फ्लड के बारे में बताएंगे आप? हाँ जी। आपको कॉन्ट्रैक्ट जल बोर्ड की तरफ से? हाँ जी। जल बोर्ड ने दिया है नाली। आप कब आपका कॉन्ट्रैक्ट का, आपका ये डेट था नाली बनाने का, आपको कब से काम शुरू होना था? अब इतना तो मुझे पता नहीं है भाई साहब। काम कब से शुरू होना था? आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, काम पूरा कब हो जाएगा? चलिए, नहीं पता। अब भाई साहब, मैंने तो जितना जल बोर्ड वालों ने कर रखा है उतना मैंने कर दिया। अब जल बोर्ड वालों की कमी है सारी। जल बोर्ड वाले की क्या कमी है? सीवर का काम नहीं है किसी भी गली में। सीवर का काम नहीं है? जितना सीवर का काम। आपका क्या काम था? आप अपने काम नाली और रोड का है जी। नाली और रोड का? हाँ जी। आपने पूरा कर दिया? जितना गलत कह रहे हो, इधर देखो, सीवर का काम मेरे पास है नहीं साहब, किसी दूसरे ठेकेदार के पास। आप एक मिनट पूछ लेंगे हम, एक एक करके। प्रधान साहब इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। भाई साहब कैमरा इधर आओ, दिखाओ, ठीक है ना? आपके पास कितनी गली? घबराओ मत। आपके पास जितनी गली है आप बताओ, आप कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। जितनी आपके पास गली है वो आप बताओ। मेरे पास भाई साहब 5 नंबर और 6 नंबर है। जो 6 नंबर कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। 6 नंबर गली कंप्लीट 5 नंबर? 4 नंबर नहीं है बहन जी मेरे पास। और आपने 6 नंबर लगाया है जो कि बच्चे अभी नंबर आएगा, अभी आपके पास आ रहे हैं। आपके 6 नंबर आपने कंप्लीट कर दिया है? हाँ जी। नालियां बना दी हैं सारी? नालियां, रोड कंप्लीट है। रोड भी कंप्लीट है। चलिए, हम आपकी बात पे हमें ना उसका इंस्पेक्शन भी करेंगे, और आपने अच्छा काम किया होगा, आपकी तारीफ भी होगी, और अगर अच्छा काम नहीं किया होगा तो फिर कमियां भी बताई जाएंगी। और 5 नंबर की गली आपने ठीक कर दी है, नालियां और सड़क बना दी है? सड़क नहीं बना है, नाला बना के कंप्लीट कर चुके। सड़क कब बनेगा? उसके अंदर जल बोर्ड का काम बाकी है, अभी पेंडिंग। कौन सा जल बोर्ड का काम बाकी है? ये सीवर वाला। सीवर डलेगा तब काम होगा जी। और यहाँ पे 4 नंबर का, अभी ये कौन सी गली है? तो 3 नंबर भी आप? ये मेरे पास नहीं है भैया जी। तो फिर आप यहाँ पे आप मेरे पास ये अंदर के क्रॉस है, तो इनकी स्लिपों के लिए नाप रहा हूँ मैं। कवर करनी है नालियाँ, इसलिए रखा हूँ। कवर करनी है ना, ठीक है। और 4 नंबर गली भी नहीं है मेरे पास भैया जी। सर, मैं ठेकेदार साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं ठेकेदार साहब एक बात पूछना चाहता हूँ, जो कवर करने आओ, ये नाली जो आज से समथिंग 4 या 5 साढ़े 4 साल पहले बनी हुई थी, इन्होंने अबान के ठेकेदार साहब ने इसको पोत के अपना पलस्तर करके, और ये पूरा जो पैसा ले रहे हैं पीडब्ल्यूडी से, किस बिना पे ले रहे हैं? ये इन्होंने क्या तोड़ के नाली बनाई है पूरी? ये मेरे सामने स्पेन करा, मेरे पास सबको वीडियो बनी हुई है। इन्होंने खाली इसके ऊपर पलस्तर करा और 2-2 ईंट लगाई ओनली,
क्या कह रहे पूरी गली के क्या अंदर कह- मैं बोल रहा हूँ ना, ये आप पे आरोप यहाँ लगा पैदा रहे हुए हैं। हैं, लाइव हम बोल रहे हैं। बताइए, अपना पक्ष रखिए आप। हम बता भाई साहब मैं देखो मेरे पास जनता का आरोप है फिर। इतना मेरे पास पता नहीं है मुझे, मैं नया नया बंदा आया हूँ। बोला जो काम कर रहा है उसको बुलाओ हमारे सामने। अभी अगर ये कहते नहीं, आपकी कंपनी कौन है, कौन उसका ओनर कौन है जो कॉन्ट्रैक्ट ये- इसने लिया है? भाई साहब मुझे इतना तो पता नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ सर, अगर ये बात है तो मैं तोड़ इनसे ये पूछो, एक सेकंड ये पूछो ठेकेदार साहब से, रुक जाओ ठेकेदार साहब, इनसे प्रधान है। कौन से नंबर की ईंट लगी हुई है, मैं तोड़ के निकलवा के दिखाता हूँ। ऊपर की नीचे और नीचे की ईंट दोनों में से मैं तोड़ के निकलवाता हूँ। बताओ कौन से नाम की लगी हुई ईंट? भाई साहब सभी ठेकेदारों ने लगाई है, वही ईंटें हमारे पास आई है। नहीं आप अपना नाम तो बताओ, ईंटों का नंबर तो कुछ होता है, कुछ अब तो इतना होगा। पता- 4 साल पहले ये नाली बन चुकी है, उसके बाद में इन्होंने आने के इसको पोता है खाली। कौन सी नाली भाई साहब? ये वाली सारी ये नाली है। ये नाली मेरे पास नहीं है भैया जी, अच्छा मेरे पास 4 नंबर नहीं है, मेरे पास अंदर की गली है। नंबर है 3 हाँ ये नहीं है। ये नाली 4 साल पहले बनी हुई है ऑलरेडी। ये सारी नाली 4 साल पानी पहले भर रहा है, सारे घरों में पानी भर रहा है, सारी नालियां ब्लॉक हुई हुई हैं। जिन जिन के टैंक जो भर गए हैं वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनके टैंक भर गए, गरीब लोग हैं, कहाँ तक मलबा डलवाएं। आप कौन सी गली में रहती हैं? सर मैं 3.5 नंबर गली में रहती हूँ। 3.5 वहीं का नाम क्या है? नाम क्या है? मेरा नाम तरन्नुम। तरन्नुम है। तो आपकी जो निगम पार्षद जो हैं उनके पास आप कभी गए? अपने एमएलए जो आपके दिलीप पांडे गए उनके पास? वो फोन हम दिलीप पांडे जी को फोन करते हैं, वो फोन नहीं उठाते हैं। नहीं उठाते। उनका जो वो पीए है ना, वो कह देता है कि भाई उनसे डायरेक्ट मिलो, और यह है कि वो यूपी गए, वो कहीं विदेश मतलब नहीं सुनते? नहीं सुनते सर। अच्छा हमारे घरों के अंदर पानी भर रहा है, टैंक भर चुके हैं, और ये इन्होंने बना के रोड़े अड्डे सब डाल दिए हैं, और बच्चों के निकलने की खेलने की जगह नहीं है, ट्रैफिक निकलने की जगह नहीं है। इन्होंने सारे रोड घेर रखे हैं, और ना ये तो कोई काम करते हैं, ना इन्होंने कोई काम किया है सर। अच्छा, ना ही आपकी निगम पार्षद काम कर रही है सागवान जो 12 नंबर वार्ड है आपका ये, और ना ही आपके एमएलए जो दिलीप पांडे वो भी नहीं कोई काम नहीं कर रहा। दिलीप पांडे तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे हैं सर, काम ही नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं। अब हमें आप एक बात बताइए, अभी 3-4 महीने के बाद यानी मार्च 22 में अभी ना एमसीडी का इलेक्शन होगा, तो ये हमारा जो न्यू इंडिया न्यूज़ का वोटर की हुंकार शो है, तो आप वोटर हैं, आप किस तरह से हुंकार भरेंगी फिर आप? सर इनको इस बार कुर्सी से उतारना चाहिए। क्यों कुर्सी से उतारना कोई चाहते? काम नहीं किया है, काम नहीं किया है। कोई काम आप अपने निगम पार्षद को 10 में से कितना मार्क्स देती है? एक भी नहीं। और अपने एमएलए दिलीप पांडे को 10 में से कितना मार्क्स? एक भी नहीं। एक भी मार्क्स नहीं। आप देख सकते हैं कि जनता का यहाँ पे रोष है, गुस्सा है। महिला आप देख सकते हैं कि ये कॉलोनी है। सवाल अगर हम ये बोल दें कि मुस्लिम का इलाका है तो डेवलपमेंट और विकास कार्य नहीं होगा, तो ये अनुचित नहीं समझिएगा आप कि हमारे दर्शकों को कि मुस्लिम के इलाके में और दलितों के इलाके में डेवलपमेंट और विकास का कार्य बड़े है ना लॉन्ग टाइम के बाद है ना पहुंचता है। क्या कहना है प्रधान साहब आपका इस पे? सही बात है जी, मुसलमान की वजह से कोई काम ही नहीं करता, और वो चेतराम ठेकेदार है भाग गया। जो मैंने सच्चाई बोली तो भाग गया ना, सामने देखो आप। अच्छा, वो चेतराम ठेकेदार है, जो मैंने बोला ना कि नीचे की नाली की ईंट बता दो क्या, तो 2 ईंटों के अलावा तुम तीसरी की बता दो क्या नाम है क्या नहीं है। मैं खुदवाता हूँ भी तुड़वाता हूँ, भाग गया ना निकल के आपके सामने, क्योंकि सच्चाई सामने आएगी। जो चोर होगा वो भागेगा, जो सच होगा वो सामने खड़ा रहेगा। सही बात है। आपका नाम क्या है जनाब? मोहम्मद अनवर है सर। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे? आप यहाँ रहते हैं क्या? जी मैं 16-17 साल से हूँ यहाँ। 16-17 साल से आप रहते हैं। क्या आप करते हैं, काम क्या करते हैं? मैं ड्राइव करता हूँ सर। क्या प्रॉब्लम है आपके इलाके में? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सर। बच्चों को आने जाने के लिए दिक्कत है, हमें गाड़ी चलाने के लिए दिक्कत है। हर गलियों का सर यही समस्या है, 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक। अच्छा, 1 नंबर से 10 नंबर तक? जी हर गली को इन्होंने खोद रखा है। हर जगह नालियों का समस्या और जो सड़क का समस्या। बुजुर्ग लोग हमारे नमाज के लिए जाते हैं, वो गिर जाते हैं। थोड़ी सी बारिश होती है, हर जगह पानी भरा रहता है, इसलिए जो है हमें बहुत परेशानी होती है। ये देखिए, ये हमारे सामने भाई है, उसका भी हाथ टूट चुका है, ये गलियों में आने जाने की वजह से, है कि नहीं? ये लोग सुनते नहीं हैं। जो हमारे राजनीतिक चला रहे हैं इस इलाके के अंदर, दिलीप पांडे जी हैं, इस इलाके से निगम पार्षद जो है सागवान, ये लोग सुनते नहीं हैं। कितने सारे हम लोग एप्लीकेशन किए, एक से एक मीटिंग करवाए, मगर ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम रात को आते नाइट में गाड़ी लेके, हमें परेशानी होती है, क्योंकि अबर खबर रास्ते में किस तरीके से चलाए। आए दिन रोजाना पंचर होता है। कितनी पंचर बनवा देंगे सर? ये समस्या है इस गलियों का। तो आप इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? जिम्मेदार तो सर यही है कि हमारे जो सबसे रहबर हैं दिलीप पांडे जी, अगर वो कहते हैं तो हैंड टू हैंड काम हो जाएगा, पर उसके जो अंदर में आते हैं जो भी, वो नामालूम उसकी बातों को सुन रहे हैं कि ना सुन रहे हैं, उन्हीं को पता है सर।
आप अपने एमएलए विधायक जो है तिमारपुर के दिलीप पांडे जी, 10 में से कितना मार्क्स देंगे उन्हें? उन्हें क्या देंगे सर, 10 में से समझ ले 5 दे रहे हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है। 5 बताइए, 5 आप किस हम दे रहे हैं? जब उसको बुलाते हैं जब ही वो आते हैं, और फिर वो अपनी जो है फोटो वगैरह खिंचवा के फिर वो चले जाते हैं, जी हमने ये करा वो करा। इसके अलावा 5 मार्क्स आप काट रहे हो आप। जी, जी। और आप अपने निगम पार्षद को आप कितना मार्क्स दोगे 10 में से? उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा जी। वो क्यों, ऐसा कैसे? कुछ काम ही नहीं हो रहा ना सर, भी काम नहीं हो रहा। जी। हर गलियों का यही समस्या है। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये वोटर है और ये जनता भी है। यहाँ की जो बेसिक प्रॉब्लम है आपको काफ़ी हद तक अभी समझ में आई होगी कि इस इलाके में क्या क्या समस्याएं हैं। यहाँ पर सड़कें नहीं बनी हैं, लोग बता रहे कि 2-2 साल हो गए, खोद दिए गए सड़कों को, रोड को, गलियों को तोड़ दिया गया, लेकिन अभी तक उसका कोई भी अता पता नहीं है। पे इंजीनियर आए थे और उन्होंने कहा कि आपकी पाइपलाइन ऊपर है, 2 फुट नीचे होनी चाहिए, उस पर भी कोई समाधान नहीं है। यहाँ पे नालियाँ, ओपन नालियाँ हैं, बाहर हमने मेन रोड पे दिखाया, वहाँ पे भी बड़ा नाला बना पड़ा है, वहाँ पे भी लोग, बच्चे वहाँ पे गिर जाते हैं, बताते हैं कि वहाँ पे डेथ भी हुई है। तो ये सारे यहाँ पे बेसिक्स इश्यूज हैं। नाम क्या है आपका? मोहम्मद मुस्तकीम। जी मुस्तकीम भाई, क्या आपके इलाके की दिक्कत है? हमारे यहाँ दिक्कत तो ये है कि हमारे यहाँ गंदगी बहुत है। गंदगी बहुत है? किस तरह की गंदगी है यहाँ पे? गंदगी इस तरह की है, एक तो हमारे यहाँ जो नालियाँ हैं और नाले हैं, ये नाले हाँ नाले ओपन है। ये नाला आप देखो, ये पूरा नाला ओपन है और इसमें आए दिन कोई ना कोई बच्चा, कोई जानवर, कई मरतबा गाय वगैरह इसमें गिर जाती है। और इसकी गहराई तकरीबन 8 फीट के आसपास गहराई है। 8 फीट की गहराई है? करीब 8 फीट अंदाज़ा है हमारा कि 8 फीट। बच्चे भी गिर जाते हैं, गाय भी गिर जाते हैं। कई बार हम खुद, एक बाइक वाला एक लड़का एक दिन गिर गया था, उसको बड़ी मुश्किल बचाया है। अच्छा। हाँ, और हमने इसकी एप्लीकेशन विधायक साहब के यहाँ भी दी है। विधायक आपके कौन है यहाँ के? हमारे यहाँ के विधायक है दिलीप पांडे जी। दिलीप पांडे जी। तो आपका ये इलाका जो है विधानसभा क्षेत्र का क्या नाम है? तिमारपुर विधानसभा। तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र। दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के यहाँ पे? जी। और निगम पार्षद कौन है आपके यहाँ? यहाँ अमरलता सागवान है। अमरलता सागवान है, कांग्रेस से है वो? हाँ, वो कांग्रेस। इन दोनों से आपने बात करी? आपने? हाँ, इन दोनों से बात करी हमने, और बाकायदा लिखित में हमने इनको चिट्ठी दी है, और हम जा करके मिल के भी आए हैं। हमने कहा कि ये जो नाला है इसको ढक दीजिए, ये नाला ढक जाएगा तो कम से कम ये जो कॉलोनी में जो इसकी बदबू जाती है, मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां पैदा होती है। यहाँ जो मकान है इनमें लोग रहते हैं, इनमें लोगों का रहना 2 भर हो गया है। एसी 1 साल नहीं काम करता है यहाँ पे। तो ये आपने कितनी बार आपने एप्लीकेशन लगा दी है अपने निगम पार्षद और विधायक के पास, और अभी तक आपका काम नहीं हुआ? निगम पार्षद को तो हमने खुद यहाँ बुला करके विजिट कराई थी, उन्होंने तो मना कर दिया कि हमारा ये क्षेत्र नहीं, हमारे एरिया में, हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं, कार्य क्षेत्र में नहीं आता। एमएलए के कार्य, एमएलए के में आता है। विधायक साहब ने ये कहा। विधायक साहब से आपने दिलीप पांडे जी से बात करी? हाँ, विधायक साहब से हमने बात करी, बाकायदा चिट्ठी हमारे पास है, हमने उनको चिट्ठी दी लिख करके, और यहाँ लोगों को साइन करा करके चिट्ठी दी है। उन्होंने कहा कि हम इस काम को करवाते हैं। कब ये आप, कब की बात है, कब मिले थे आप? अभी हो गया होगा महीना भर के आसपास, महीना 1.5 महीना हुआ होगा। तो ये काम नहीं हुआ? नहीं, अभी काम नहीं हो रहा। तो ये कब से आप ये नाले को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ढकवाने? तो काफ़ी दिन से संघर्ष कर रहे हैं लोग, बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन के ही राज़ी नहीं है। विधायक साहब है, वो काम तो हमारी कॉलोनी में चला रखा उन्होंने, लेकिन बहुत स्लो है। ठीक है, काम देख सकते हैं कि ये तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर ये संगम विहार इलाका इसे बोलते हैं, और कांग्रेस की यहाँ पे निगम पार्षद हैं अमरलता सागवान, है ना? अमरलता सागवान यहाँ पे निगम पार्षद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से बदहाली है, ओपन नाले हैं, और ये समस्या आपने इनसे सुनी। हाँ बताइए। अगर आप कहेंगे तो मैं चिट्ठी आपको दे दूंगा जो हमने विधायक साहब को दी है। हाँ। और वो चिट्ठी हमने उनके यहाँ सत्येंद्र जैन जी के यहाँ, जो PWD मंत्री, उनके यहाँ भी लगाई है, और मुख्यमंत्री के यहाँ भी लगाई है। और कंक्लूडिंग लाइन में लूँगा यहाँ पर लोगों से एक एक करके। क्या कहना है मैडम, अब इलेक्शन है MCD का, आप इलेक्शन में आप क्या करने वाले हो? आपके इलाके में काम हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो आप इलेक्शन में क्या करने वाले हो अभी MCD के इलेक्शन में? आप हम इलेक्शन में वोट तो देंगे, लेकिन हाँ, अगर जो हमारे कॉलोनी को सुधार करेगा उसी को देंगे। उसी को देंगे। हाँ जी। आपका क्या कहना है, आप इलेक्शन में, अभी MCD के इलेक्शन में आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है जी, जो काम करेगा हम उसी को देंगे, वरना तो विरोध है ही। काम जो करेगा उसको वोट मिलेगा, नहीं तो विरोध है। आप प्रधान साहब, आप MCD इलेक्शन में अभी आने वाले इस इलेक्शन में आप क्या करने वाले हैं? फिर आपके इलाके में काम की हालत, आपने समस्याएं बताई,
काम की समस्या ये है जी, अब आगे को देखते हैं कौन उम्मीदवार है, कौन हमें तसल्ली देता है, क्योंकि आज तक सारे तसल्ली दे के चले गए। अच्छा, सब तसल्ली दे के चले गए। अब नहीं, अब देखते हैं जी कौन सा नया। आप फिर इलेक्शन में क्या करने वाले? आप भी तसल्ली देने वाले? हम तो तसल्ली को झेलने वाले हैं। हम तो कर सकते हैं, चक्का जाम कर सकते हैं, लड़ तो सकते नहीं। इलेक्शन में मत का अधिकार है, इसका आप क्या प्रयोग करेंगे? इसका प्रयोग तो अब जो आएगा काउंसलर बनने के लिए, जो भी आएगा, आम का हो या कांग्रेस का, किसी का भी हो, जो आम आदमी पार्टी अच्छा होगा, कांग्रेस, जो अच्छा आदमी होगा, जो हमारी कॉलोनी के अंदर काम करने की कसम खाएगा अच्छी तन मन धन से, उसके साथ हम खड़े होंगे। साथ खड़े हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी। अगर आपके साथ खड़ा होगा उसके साथ बिल्कुल खड़े होंगे। हम आदमी के साथ खड़े होंगे, न्यायाधीश के निखट्टू के साथ बिल्कुल नहीं खड़े होंगे। दिलीप पांडे जैसे के साथ, सागवान जैसे के साथ बिल्कुल नहीं खड़े होंगे, या मनोज तिवारी के साथ बिल्कुल नहीं खड़े होंगे। तीनों बिल्कुल बहुत बड़े निखट्टू हैं। ये सिर्फ मंथली बनाना जानते हैं। जैसे दिलीप पांडे जी ने ठेका दे दिया 2,66,00,000 रुपए का, दो नीचे की ईंट बता दे कोई सा भी ठेकेदार मुझे आन के, भाई साहब मैं दूंगा 2,66,00,000 रुपए, चाहे मैं इलाके से चंदा करके दूंगा, लेकिन मैं इलाके से चंदा करके 2,66,00,000 रुपए दूंगा इनको सबको, अगर नीचे की ईंट बता दें। ये आगे ठेकेदार चेतरा में, इससे ही पूछ लो, ये ठेकेदार ने 2,66,00,000 का ठेका लिया है, नीचे की ईंट तीसरी बता दे, क्या नाम है इसका, क्या नंबर है। ये भाग रहा ठेकेदार, मुंह छुपा के बुलाओ ना इसको यहाँ पे। इधर आओ। ये ठेकेदार बन के इनसे पूछो नीचे का क्या है इनका, इन्होंने खाली प्लास्टर करके मालिक बन गए। बेटा इधर आ, चलो तुम्हारा काम नहीं है। क्या नाम क्या है आपका? मैंने काम किया था यहाँ पे। नाम क्यों रहा है? नाम मैंने नाम क्यों रहा है? नाम क्यों रहा है? नापने का ये जो नाम मैंने किस चीज की लिख रहा है? स्लेब डालनी है इनके। स्लिप किस बिना पे डाल ली है? जब आपने नाली नहीं बनाई, स्लिप किस चीज की डाल ले हो? सुपरवाइजर है, इनसे बात करो। सुपरवाइजर को खुद नहीं पता? नहीं तो बनवाई है नालियाँ मैंने यहाँ नहीं बनाई है ना। आपका नाम बताओ। ये गली मेरे पास है नहीं, विश्वास रखो। सुपरवाइजर से बात करो। सुपरवाइजर सुपरवाइजर ये है मेरे पास मेरे घर की वो तो तुम्हारे पास थी, बिल्कुल थी। बहन जी मेरे पास 4 नंबर गली नहीं है। 3.5 थी। हाँ 3.5 मेरे पास है। ठेकेदार का क्या नाम है? हाँ जी, जो ठेकेदार था भाई साहब जी देखो, मैंने प्रत्येक ठेकेदार की तो मुझे इन्फॉर्मेशन पता नहीं कितने से कट गया ठेकेदार था, छोटे से कद का। यहाँ पे सर जी 4 ठेकेदार है। नाली वाले ठेकेदार की बात कर रहा हूँ, एक ही ठेकेदार था सर जी, 4 ठेकेदार है यहाँ पे। ठेकेदार था नाली का, ये एक ही ठेकेदार था, छोटे से कद का जो था। सर जी 4 ठेकेदार है, विश्वास करो। चलो हम चारों ठेकेदार 4 विश्वास चाहते हैं कि नीचे की। एक मिनट सुन, हम सारे ठेकेदार सारे तुमने खोद के रोड डाल रखे हैं, अब उसमें ही बताओ बच्चे कैसे गिरेंगे नहीं गिरेंगे रात बेरात में, बताओ। तुम्हारी गलती है कि तुमने उसको रोड को प्लान क्यों नहीं किया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ टिंटू जी। चलिए देखिए, मेरी बात सुनिए मैडम, एक मिनट आप है ना, मेरी बात सुनिए एक सेकंड मैडम, है ना, ये सवाल है ना, ये सवाल आपको एक जागरूक होना चाहिए। आप जनता हैं, आपको ये सवाल आपको अपने निगम पार्षद और आप अपने एमएलए से करने चाहिए, ठीक है। अब वो आएगा, वो अपना काम कर रहा है, वो जाएगा, वो आपको अपने ये सारे सवाल अपने निगम पार्षद और आपको अपने एमएलए से ये पूछने चाहिए। निगम पार्षद और एमएलए तो मिलते ही नहीं जी, चले उनके घर चले जाओ, मिल के राजी नहीं होते। अगर एमएलए साहब मिल जाते तो दिक्कत ही नहीं होती ना, जो उन्होंने अपने गुर्गे पाल रखे हैं, वो अपनी जेब भर रहे हैं, तो क्यों मिलेंगे। 3.5 नंबर गली में आई है पहले। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये गली बनने से एक करके आ रहा हूँ मैडम, आ रहा हूँ, चल रहा हूँ। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट गैस सर्वर साहब को बोलूँगा कि वो दिखाएं कैमरे को डाउन करके कि किस तरह से यहाँ पे रोड की और गलियों की हालत है। एक बार दिखाएं हमारे दर्शकों को और दिल्ली सरकार के मंत्री को, यहाँ के एमएलए को और यहाँ के निगम पार्षद को यहाँ दिखाएं यहाँ की हालत किस तरह से बदहाली है। ये दिखाएं कि गलियाँ किस तरह से खुदी पड़ी हैं और कैसे यहाँ पे रात में अंधेरे में या कोई भी बच्चा या कोई भी यहाँ पे गिर सकता है, चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट साहब को बोलूँगा कि डाउन करके इसको दिखाएं, ये किस तरह से यहाँ पे होल है। नीचे कैमरे को करें, जूम इन करें, ये देखिए कि कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पे कर रखा है। ये अभी नाली जो बनाई है, पानी निकल रहा है, ये मटेरियल है, ये काम है, सारा पानी निकल रहा है ये इसी नाली का। इस तरह का काम होता है, ये हमारी सरकार का काम है। नहीं आ रहा जनाब, ये गली पूरे 10-11 महीने से परेशान है, और ये जब तुम्हें पाइपलाइन ही डालनी थी तो रोड क्यों बनवाया। लेकिन विधायक जी के जो कारिंदे हैं
उन्होंने ये इसीलिए ये करा दिया, फिर बाद में ये है। अब ये लाइन ऊंची पड़ी हुई है, मेन लाइन जो है नीची है, पानी का प्रेशर इतना है इसमें आती भी नहीं एक बूंद। ये बताइए आप, ये जो आपकी जो गलियों को खुदाई कर रखी है, ये कब से कितने टाइम हो गए इसको? इसको 3 महीने हो गए। 3 महीने से इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है? तो हमने करी अपने हाथ से। अच्छा, गिर रहे थे। किस लिए इसको खोदा गया? इसको ये देख रहे हैं बार बार, क्योंकि मेन पाइपलाइन जो है ये ऊपर पानी का पाइपलाइन यहाँ पे डलने पड़ी हुई है, पानी नहीं आया है। अच्छा। और न इसकी रिपेयरिंग करने, पानी नहीं आ रहा तो रिपेयरिंग क्या करेंगे जरा? तो अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो फिर पीने का पानी फिर कितने दिन में आता है? बोतल का पानी से गुजारा कर रहे हैं, बोतल के पानी से जनाब पूरे। और यहाँ पे क्या बता रहे थे अभी आपके ना, यहाँ बाहर मेन ये जो रोड है उसकी जो पाइपलाइन है वो ऊंची है, और ये नीचे क्या? इसकी जो मेन पाइपलाइन है वो नीची है, नीचे। और ये जो डाली गई है ठेकेदार जितेंद्र ने डाली है, ये जो है 1.5-2 फुट ऊंची है। पानी का इतना प्रेशर है नहीं कि वो पानी ऊपर चढ़ पाए, इसलिए हम महरूम रह रहे हैं। और पानी तो आने का मतलब ही नहीं, वही जल बोर्ड का अपना हिसाब है कि ये खोद रहे हैं, पाइप चेक कर रहे हैं, लेकिन हम तो वो 20 लीटर पानी के हिसाब से काम चला रहे हैं। क्या ये आपने अपने एमएलए दिलीप पांडे से और आपकी जो निगम पार्षद है कांग्रेस की सागवान, उनसे आपने बात करी इस मुद्दे? नहीं, इसमें सागवान का कोई रोल नहीं है। हाँ, वो निगम में है उनका, वो तो उनका। आपके एमएलए आप हाँ बिल्कुल, हाँ उनमें क्या बोला उन्होंने? भाई ये है कि आश्वासन, और उन्होंने यही डलवाई है, हाँ तक है, लेकिन अब वो ठेकेदार हमारी बात सुनने को राजी नहीं है कि इसको डाउन करे, इस पाइपलाइन को। काम नहीं हो रहा बस ठंडे बस्ते में पड़ी हुई। ठंडे बस्ते में पड़ी हुई। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये गली बनने से कई महीने पहले दरोगा जी ने उनको रिक्वेस्ट की थी, दिलीप पांडे जी को, व्हाट्सएप पर, और वैसे भी लिख करके इन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि हमारी पाइपलाइन गली बनने से पहले डाल दी जाए, लेकिन नहीं डाली गई, गली बना दी गई। जब बहुत ज़्यादा उनको रिक्वेस्ट की तब जा करके, अब ये गली टूट गई है, गली की वारंटी ख़त्म, गली ये टूट गई है, इसकी रिपेयर नहीं है, कुछ नहीं है, पानी की पाइपलाइन भी नहीं हुई, गली वो भी बेकार हो गई, गली टूट गई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे ये वार्ड नंबर 12 है और 3 की क्रॉस गली नंबर 3 है। ये आप देख सकते हैं रोड की क्या बदहाली है। वार्ड नंबर 12 सागवान कांग्रेस की यहाँ पे काउंसलर है, और विधानसभा क्षेत्र है ये तिमारपुर, दिलीप पांडे जी हैं आम आदमी पार्टी के यहाँ के विधायक। तो विधायक साहब अपने इलाके में आइए और जनता की समस्याओं को देखिए। आप नेशनल मीडिया में जाते हैं और आप प्राइम टाइम चैनल पे जा कर के आप डिबेट में आप वहाँ पे हिस्सा लेते हैं, वहाँ पे अपनी बात रखते हैं, तो आप अपने इलाके में भी आइए, देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है। मैडम, हाँ, आप अपने इलाका दिखा रही थी। हाँ। ये वाली जो है गुरगो वाली गली, ये इनकी बनी पड़ी है पूरी सारी, ये पूरी गली देखो कितनी साफ। कैमरा इधर घुमाइए, वीडियो जर्नलिस्ट साहब, गली की कंडीशन देखिए और गलियों की हालत। गली को दिखाएं और कैमरे को डाउन करके कि ये गली बनी हुई है, बाकी दूसरी गलियाँ क्यों नहीं बनी? सुहेल असरफ साहब की गली है, इन्होंने अपने रसूख के ऊपर बनवा ली है, पांडे जी से कह के स्पेशल। अच्छा, तो ये सुहेल साहब ये पांडे जी के मित्र हैं? कौन? उनके ही हरदली हैं। अच्छा, वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष बने हुए। अध्यक्ष बने हैं, तो उन्होंने अपनी गली का काम करा लिया, बाकी बाढ़ में जाए। हमें अपने से मतलब है, दुनिया बाढ़ में जाए, और हमें अपनी जेब से मतलब है। आपका जेब का मेरी जेब में थोड़ी आएगा, मेरा मेरी जेब में रहेगा, वो है। तो ये वो मैटर है कि जी हमें तो खर्चा चाहिए, बाकी हमारा काम होना चाहिए। सर 3.5 नंबर गली में देखिए, लगातार आपको ग्राउंड जीरो की हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से बदहाली है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट साहब को बोलूँगा कि कैमरे को ऑन रखते हुए आप देखिए कि यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे रोड की क्या बदहाली है। थोड़ा कैमरा है ना, पैन करके डाउन करके भी दिखाइए। ओपन नालियाँ हैं, नालियाँ बनी हुई नहीं, इधर दिखाइए कैमरा, इधर घुमाइए, पैन करिए, रोड लॉन्ग शॉट लीजिए। वहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे अभी तक रोड की बदहाली दिखाइए कि कैसे यहाँ पे रोड अभी तक टूटे हुए हैं, बने हुए नहीं है। किसी पेशेंट को ले जाना पड़े तो यहाँ से लेकर नहीं जा सकते, कोई इमरजेंसी में किसी भी टाइम, क्योंकि मैनुअल सामने से हटिए जरा, बेटा इधर हो जाओ, ये सामने मैनुअल वगैरह आप देख रहे हैं। अगर किसी को बाई चांस चोट लग जाए या कोई किसी लेडी को लेबर पेन हो जाए या कुछ भी, तो किसी भी तरह से ना तो गाड़ी में कोई लेके जा सकता है, ना गोद में उठा करके भाग सकता है। ये हालत हुई पड़ी है। ये गली नंबर 3.5 नंबर ये बता रहे हैं। और यहाँ की जो, आप इसी गली में रहते हैं? इसी गली में रहता हूँ मैं। तो क्या समस्या है इस गली की? देखिए, इस गली में सबसे पहली बात तो इस गली में काम नहीं हो रहा था, किसी भी गली में नहीं हो रहा था। इस गली में बहुत तेज़ी से चलते हुए कामों को रोक दिया गया था। गली वालों ने बहुत एफर्ट किया, बहुत मिन्नतें की, बहुत कोशिश की, क्योंकि यहाँ एक लेडी गिर गई थी, उनके हाथ पर फ्रैक्चर हो गया था, प्लास्टर बन था, तब जा करके आधी गली बनाई गई, पूरी बनाई जा सकती थी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप ये देखें, ये जो दोनों नालियाँ बनाई गई हैं,
पीछे गली की भी नाली है, यहाँ आती है और यहाँ के आने के बाद इसी गली में पानी आता है नाली का। ये नालियाँ इधर भी ब्लॉक हैं, इधर भी निकासी नहीं है और इधर भी, दोनों तरफ से नालियाँ बंद हैं, दोनों तरफ पानी की निकासी नहीं है। पानी जाएगा कहाँ? ये पानी आगे जा करके सारा गली में आता है। तो ये किस तरह का काम हो रहा है, हमें ये समझ में नहीं आता। फिर वही बात आती है कि वाकई में हमें ऐसा लगता है, और मैं कई बार अपनी फेसबुक पोस्ट पर इस बात को कहता रहा हूँ कि शायद माइनॉरिटी बहुल होने की, माइनॉरिटी मेजॉरिटी होने की वजह से ये कुछ गलियों का काम स्पेशली नहीं किया जाता है या इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 12 है, अमरलता सागवान यहाँ की काउंसलर है। आप देख सकते हैं, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट साहब को बोलूँगा कि ना कैमरे को डाउन करके दिखाएं कि ये जो गली है, ये गली, ये कंक्रीट आरसीसी की है। यहाँ पर डलने के बाद, इसके बाद ये है ना काम रुक गया। और तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र है, एमएलए हैं यहाँ के दिलीप पांडे जी। दिलीप पांडे साहब, क्या आधा अधूरा काम यहाँ की जनता, आप आधा अधूरा काम ही करेंगे? क्या उन्होंने, यहाँ की जनता ने आपको आधे वोट दिए हैं जो आप आधा काम कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे एक बॉर्डर से बन गई है, यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे पाकिस्तान है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डेवलपमेंट, विकास का कार्य आपको ग्राउंड जीरो पे आधा अधूरा दिख रहा है। ये सारे सवाल हैं, पेपर भी नहीं किया, ये सारे सवाल हैं। न्यू इंडिया न्यूज़ लगातार जनता के मुद्दे को उठाता रहेगा। आप हमारे साथ आइए, आप देखिए कि अभी आपने उधर देखा कि वहाँ पे गली बनी हुई है और फिर उसके बाद गली को छोड़ करके, आधा बना करके ये पूरा ये छोड़ दिया गया, ये गली को रोक दिया गया और यहाँ पे काम यहाँ पे बिल्कुल बंद है। इस गली को पूरी नहीं बनाई गई। और हमारे साथ कुछ महिलाएँ, यहाँ पे कुछ बच्चे दिख रहे हैं। आप यहीं रहती हैं क्या? तो आपकी गली क्यों नहीं बनी हुई है, क्या कहना है? पता नहीं, कह रहा है कि सीवर नहीं पड़ी इसलिए गली नहीं बन रही है। सीवर नहीं पड़ी इसलिए गली बनी। उधर वहाँ तक तो बन गई है आपका, उधर सीवर है इसलिए बनी है। तो यहाँ पे को किसने बोला ये बात कि आप? अब पता नहीं, हाँ पता नहीं, अब बता रहे थे अंकल, एक जा रहे थे, कह रहे कि इधर सीवर पड़ जाएगी तो फिर बनेगी। तो आप ये बताइए कि आपकी गली नहीं बनी है तो आप खुश हैं? नहीं भैया, गली ना बनेगी तो कैसे खुश हो जाएंगे? खुद बनेगी तभी तो खुश रहेंगे। गली ना बनने से क्या समस्या है? बड़ी दिक्कत है, बरसात में पानी भर जाती है, बच्चे कीचड़ होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है इसमें। तो हमारे साथ एक बुजुर्ग माता जी है, संगम विहार ये लोकेलिटी है, गली नंबर 3.5 बताई जा रही है। आप इसी गली में रहती हैं क्या? हम किराए पे रहते हैं? जी हाँ। क्या दिक्कत आई थी आपको यहाँ पे? ऐसे पैर लिपट गया था तो ऐसे गिर गए थे। यहाँ पे गिर गए थे? कैसे गिर गए थे? ऐसे चलते चलते में गिर गए थे। चलते चलते गिर गए थे आप? कैमरे के सामने ज़्यादा बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन इन्होंने एक बात बता दी कि चलते चलते गिर गई थी। चल करके गिरने की वजह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गलियाँ हैं नहीं बनी हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी किसकी है? वोट के टाइम पे आप वोट तो लेते हैं, लेकिन ये गलियाँ, आधा अधूरा काम, जनता का विकास का कार्य क्या नहीं होगा या आधा अधूरा होगा? ये सारे सवाल हैं जनता के प्रतिनिधि से, चाहे वो यहाँ के एमएलए हो दिलीप पांडे जी या यहाँ के निगम पार्षद हो, इनसे सवाल किए जाएंगे। न्यू इंडिया न्यूज़ जनहित के सवाल को उठाता रहेगा। और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट साहब को बोलूँगा कि आप दिखाएं कि ये वही गली है जिनके बारे में बताया ये गया कि नाली के निकासी का कोई भी यहाँ पे रास्ता नहीं है। ये देखिए, नाली का पानी सारा ये निकल रहा है, ये ठेकेदार का काम है। ये भी दिखा दीजिए आगे आकर के। हाँ, ये ठेकेदार का काम है, ये निकल रहा है, वहाँ निकल रहा है, सारा पानी निकल रहा है। ये सारी ईंटें टूटी हुई हैं, ये मसाला लगा है, सीमेंट लगा है। ये कॉन्ट्रैक्ट जिनको भी दिया जाता है, ये सारे सवालिया निशान है, जिनको भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है यहाँ के काम का, गलियों का, नालियों का, तो बता रहे हैं कि कोई क्वालिटी के नाम पे सब ज़ीरो है। और यहाँ से पानी, नाली का पानी किस तरह से निकल करके आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट साहब जरा है ना जूम इन करके आगे आकर के आप दिखाइए, आप इधर आगे, है ना, ये पानी यहाँ से रिसाव कर रहा है। ये आप शॉट ले पा रहे हो आप? ये ठीक है, इधर आकर के ना, इधर क्लोजअप शॉट दिखाओ यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ पे, जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं यहाँ पे, जिनको भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उनके काम की क्वालिटी का यहाँ पे बुरा हाल है। आपके सामने साक्षात तस्वीरें हैं, पानी नाली से निकल रही है, कोई भी काम क्वालिटी ओरिएंटेड काम नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बदहाली है। लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम क्या है आपका? अमरजीत सिंह नाम मेरा। अमरजीत सिंह जी, आपकी गली की जो हालत है, क्या कहना है इसके बारे में आपको? काफ़ी दिन से परेशान है, बहुत मतलब इतना परेशान है कि ये जो रोड हमने ना यहाँ से और वहाँ तक ये हमने अपने तरीके से कराया है। अच्छा।
कह क्या कि थके ठेकेदार को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सवाल ये है ना कि आपके जो एमएलए हैं, हाँ जी, दिलीप पांडे जी, हाँ जी, हाँ जी, तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र है ये, हाँ जी, यहाँ के आपके विधायक हैं हाँ जी, आम आदमी पार्टी के, और दूसरे आपके जो काउंसलर है, निगम पार्षद हैं अमरलता जी, हाँ जी, कांग्रेस से, हाँ जी, हाँ जी। तो इन्होंने आपके लिए क्या किया? सर हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। यहाँ तक वो कहते हैं सीवर नहीं लगे हुए, सीवर नहीं लगे हुए। अब सीवर का पाइप तो डल गया, लेकिन ये थोड़ा हिस्सा छोड़ दिया, मैनुअल नहीं बने। तो ये काम अधूरा छोड़ दिया गया। आगे छोड़ दिया, काफी अब दिन। ये गली आगे वहाँ पे वो बंद करके रुक गई, वो वहाँ तक रुक गई, है ना, वहाँ आगे पे रुक पीछे। गई। हाँ जी, हाँ जी। और ये सारे काम रुके हुए हैं, गली के सारे काम, गली के सारे काम रुके हुए हैं। तो इसकी वजह है और जिम्मेदार किसे ठहराते हैं आप? सर ये तो जो यहाँ के अभी जो मेन यहाँ के जो विधायक हैं विधायक है और निगम पार्षद हैं, निगम पार्षद है, उन्हीं की गलती है ये काम तो। नहीं कर रहे हैं क्या ये? हाँ, काम पे ध्यान नहीं है ज़्यादा। बच्चा कहाँ रहता हो गया। हम बहुत परेशान है सर, गाड़ियाँ अब आने लगी नहीं। हमारी तो गाड़ियाँ रोड के ऊपर रहती है, शीशे फूट रहे, चोरियाँ हो रही है। कई दफ़ा वो हमारे एक साथी है, उनकी बहन से वो साइलेंसर निकाल के लेके 40-40 हज़ार का साइलेंसर आता है। अच्छा, यहाँ पे चोरियों क्राइम का भी यहाँ पे काफ़ी चल रहा है जी, चोरी बहुत होती है, चोरियाँ भी होती चोरी। है। हाँ जी, और सरकारी कैमरों में उनका ये सरकारी कैमरे लगे हुए हैं, इनका कोई देखने वाला नहीं है और ना इनमें कोई फोटो आती है। अच्छा, वीडियो जर्नलिस्ट साहब एक बार इस कैमरे को दिखाएं जूम इन करके कि यहाँ के जो जनता है, लोकल यहाँ पे रेजिडेंट है, वो इनका कहना है कि कैमरे काम नहीं करते हैं। और आजकल दिल्ली सरकार 1 लाख प्लस नए कैमरे लगाने की और बात कर रही है, तो ये मेंटेनेंस नहीं है, कैमरा लगा हुआ लेकिन मेंटेनेंस नहीं। वापस कैमरे को घुमाइए इधर। काम के बेसिस पे, आपके इलाके के, आपकी गली के काम के बेसिस पे अगर 10 में से नंबर दिए जाएं तो कितने दोगे आप? 5 ही दूंगा जी। 5 दोगे? 5 नंबर नहीं दोगे आप? उसकी वजह बस ये हमारे यहाँ का या तो काम नहीं हुआ है, या तो गली पूरी बन जाती या फिर अधूरी रह जाती। और अपने निगम पार्षद को 10 में से कितने नंबर दोगे आप? उनको भी 5 ही मिलेंगे। उनको भी 5 ही मिलेंगे। चाचा, आप भी इसी गली में रहते हैं? हम ये पिछले बगल वाली गली में बराबर में रहते हैं, तो आपका भी काम गली का रुका पड़ा है? बिल्कुल रुका है जी, रुका पड़ा है। उसमें सीवर का पाइप भी नहीं पड़ा है। सीवर का पाइप नहीं पड़ा है? सीवर का पाइप नहीं पड़ा है, नाली में दुनिया भर कूड़ा जा रहे हैं, पत्थर नहीं डले हैं, बस पानी नहीं सही समय पर आता है। अच्छा, पीने का पानी भी नहीं? पानी भी सही समय से नहीं आता है। लोगों ने अपना बर्मा लगा के काम चला रहे हैं। कभी 2 दिन पर पानी आता है, कभी 3 दिन पर आता है, कभी 1 दिन बाद आता है, ऐसे ही पानी का मसला है। तो आप अपने विधायक को 10 में से कितना नंबर देंगे आप? अब भाई साहब जो बताए हैं बस वही हिसाब है। आपका भी वही हिसाब है? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनता को किस तरह से बदहाली में रहना पड़ रहा है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ। मैं बोलता हूँ इधर दिखा करके कैमरा इधर आ जाओ। क्या कहना है आपका? सर ये देखो, कूड़े की गाड़ी के लिए हमने कई दफ़ा रिक्वेस्ट करी है, मतलब ये अपने काउंसलर साहब से भी, और कॉलोनी के जितने भी लोग हैं, मौजूद लोग भी गए हैं उनके पास। अभी हालत देखिए कूड़े की कितनी है। हमारा घर ये सामने वाला घर है। वीडियो जर्नलिस्ट साहब ये दिखाए, इनका भाई साहब का ये घर दिखाए। ये हमारा घर है, कितनी बदबू आती है यहाँ से। और जस्ट सामने यहाँ पे ये ओपन प्लॉट है, ये खाली प्लॉट है, इतनी बदबू है। और विजुअल आपने अभी देखे कि किस तरह से यहाँ पे कूड़े यहाँ पे फेंके जा रहे हैं। और इसकी वजह क्या है, लोग यहाँ पे कूड़ा क्यों फेंक रहे हैं? फेड़ा इसलिए फेंक रहे हैं सर, यहाँ कोई कूड़ा डाले कहाँ, गाड़ी आती नहीं है। एमसीडी गाड़ी को आना चाहिए। अच्छा, एमसीडी की गाड़ी यहाँ पे नहीं है? नहीं आती है। एक दिन आती है, कभी आती थी महीने पहले, अब वो भी नहीं आती। अब किसी को कूड़ा तो डालना ही है ना सर, कूड़ा तो निकलता ही है घरों से, वो कहाँ डालेंगे? तो इसके लिए आप जिम्मेदार किसे ठहराते हैं फिर? काउंसलर है सर। काउंसलर जिम्मेदार? 0 नंबर। आप देख सकते हैं कि 0 नंबर भाई साहब ये कह रहे हैं कि काउंसलर जो यहाँ के हैं उनको 0 नंबर मैं देता हूँ काम के मामले में। कि पब्लिक है, हम उनसे बात करेंगे कि क्या यहाँ पे समस्या है। क्या नाम क्या है जनाब आपका? मोहम्मद इमरान। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो कूड़े की गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं आती हैं, जिसकी वजह से गली मोहल्ले की औरतें सारा कूड़ा इसमें डालती हैं, जिसकी वजह से यहाँ बीमारी हो रही है। मकान मालिक आता है, प्लॉट मालिक ओनर आता है, वो कूड़े में आग लगाता है, जिसकी वजह से गलियों में से निकल के भागना पड़ता है, इतना कूड़ा जलता है। इसकी वजह से बीमारी, गंदगी दुनिया भर की है, दुनिया भर की गाय कुत्ते इसमें घुसते हैं, नालियाँ सारी ब्लॉक कर देते हैं, पानी आगे जा नहीं रहा, पहले ही पानी पीछे से ब्लॉक हैगा, जिसकी वजह से आगे चल के ये दिक्कत हो रही है। अब इसका कुछ समाधान करा जाए। कूड़े की गाड़ी आए तो महीने में एक बार कूड़े की गाड़ी आ गई तो आ गई। पहली बात आपने देखा है अंदर तक इसमें न कभी झाड़ू नहीं लगती महीनों तक इसमें, तो कूड़ा फेंकने कहाँ जाए? आप इसी गली में रहते हैं क्या? कैमरा आप इधर पैन करके दिखाइए। यहाँ पे ये
नौजवान साथी हैं यहाँ पे, ये भी भाई आप भी इधर आ जाइए। ये इसी गली के हैं, ये सारे ये यूथ हैं यहाँ पे, युवा है, नौजवान हैं इस गली में। ये ओपन एक कूड़ादान, एक खत्ता बना रखा है, तो क्या इससे बीमारियाँ नहीं हो? बिल्कुल होगी जी, डेंगू फैला हुआ है दिल्ली में। और ये नाली सफाई हम ही करते हैं यहाँ पे। कोई खुद करते हैं? कोई भी एमसीडी का कर्मचारी नहीं आता? कोई नहीं आता, हम खुद करते हैं, हमारे पास सारा सामान है। ये जो यहाँ की जो विधायक एमएलए हैं यहाँ पे दिलीप पांडे, और जो निगम पार्षद है, काउंसलर है कांग्रेस की, कोई नहीं आता। वोट लेने के बाद कोई नहीं आया यहाँ पर। वोट लेने के टाइम आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता, आया ही नहीं कोई भी नहीं आता है। आप देख सकते हैं कि ग्राउंड जीरो की हकीकत यहाँ पे ओपन हमने अभी कैमरे पे दिखाया कि किस तरह से ये पूरा कूड़ादान खुला हुआ है। तो ये डेंगू होने का खतरा है। देखिए सारे बच्चे आपके सामने खेल रहे हैं और इतना कूड़ा है यहाँ, कुछ भी नहीं होता। और वो भी अपनी जो गाड़ियाँ लाते हैं ना, वो भी यहीं पर लटके चले जाते हैं, कूड़ा वो लेकर ही नहीं जाते। अच्छा, कूड़ा यहीं से उन्होंने उठाया और यहीं डाल दिया, सब उनका डाला हुआ। देखिए ये नाली की कूड़ा है ना, ये उन्होंने डाल रखा है, ये उठाते यहीं डाल लेते, लेके भी नहीं आते। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे कितनी बदहाली है, बदबू है, कूड़ा है। लोगों का यहाँ पे, युवाओं का, यूथ का, जनता का ये कहना है कि यहाँ पे कोई भी एमसीडी का कर्मचारी नहीं आता है, कोई साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं है, सड़कें नहीं बनी है, गलियाँ नहीं बनी हुई है, और कूड़ा भी अगर कोई उठाने के लिए आता है तो वो कूड़ा ला करके वापस यहीं पर डाल देता है। जबकि ये लोकेलिटी है, यहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनी है, और इतने बड़े यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, इतना बड़ा इलाका है, यहाँ पे कोई भी कूड़ादान, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो यहाँ पर क्या महामारी यहाँ पे नहीं फैलेगी? क्या कहना है इस पे आपका? जी बिल्कुल फैलेगी, 100% फैलेगी। सफाई करना तो बहुत ज़रूरी है, हम अपने आगे ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो करते ही नहीं है। और उनसे बोलते हैं तो कहते हैं जी हाँ कर लेंगे, सुनते ही नहीं, निकले चले जाते हैं वो। नाम क्या है आपका दोस्त? मेरा नाम है मोहम्मद इरफान। इरफान भाई, आप ये बताइए कि संविधान ने आपको एक ताकत दी है, वोट का, मत का अधिकार दिया है। अब ठीक 3 से 4 महीने के बाद एमसीडी का इलेक्शन आएगा 2022 में, तो आप अपने मत के अधिकार का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? कैसे इन नेताओं को फिर आप सबक? नहीं जी, हम बिल्कुल सबक सिखाएंगे, और ये तो वक्त बताएगा उन्हें। वक्त आ रहा है भी, बहुत जल्दी आ रहा है। जो काम करेगा वही आएगा, जो नहीं करेगा वो बिल्कुल नहीं आएगा। ये संगम में आ रहे हैं, यहाँ सब लोग हैं, सब जानते हैं किसने करा है किसने नहीं करा। कोई सी भी पार्टी हो, हाथ जोड़ के सब आते हैं, काम कोई नहीं करता। हाथ जोड़ करके सब आते जी, काम कोई भी करता। अब कोई जानता ही नहीं है। जब तो हमें ये भी जानते थे इरफान भाई, हम उन्हें पता भी नहीं कौन इरफान है। तो अब जब यहाँ का जो काम करेगा वो रहेगा, जो हमें कौन से उनसे ताल्लुकात रखना है। भाई आप काम करो, अपने वोट लो, आप अपना काम करो, हम अपना काम करें। ये बहुत बड़े सवालिया निशान है। जनता अपने प्रतिनिधि को इसलिए चुनती है कि वो ग्राउंड पे आकर के काम करें, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड पे न्यू इंडिया न्यूज़ को दिख रही है सिर्फ और सिर्फ बदहाली। और क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शाहबुद्दीन है। शाहबुद्दीन भाई, क्या कहना है? आप इसी गली में रहते हैं आप? जी। क्या कहना है आपका? ये पूरे गंद में रह रहे हैं जी, यहाँ गंद में रह रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आपके नेता, आपके जो एमएलए हैं दिलीप पांडे, और जो यहाँ के काउंसलर है सागवान मैम कांग्रेस की। हाँ, ये कोई नहीं आता है यहाँ, कोई नहीं आता है यहाँ तो देखने के लिए, बदहाली में जी रहे हैं। सफाई के लिए यहाँ पे एमसीडी जिम्मेदार है, गलियों के लिए विधायक पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी है। तो आप न्यू इंडिया न्यूज़ ये सवाल करें कि आप अपने निगम पार्षद को, काउंसलर को काम के मामले में 10 में से अगर हम आपसे नंबर बोले तो क्या नंबर देंगे आप? 0। देख सकते हैं 0 में से, उससे भी कम है तो वो देंगे। क्यों आप 0 में से कम दोगे? आप माइनस में बात कर रहे हो। इधर आ जाओ। क्या नाम क्या है? मेरा नाम सलमान है। सलमान, क्या दिक्कत है आपकी गली में? आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे देखो, जहाँ आबादी नहीं है वहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ 6 नंबर 10 नंबर गली में जहाँ आबादी नहीं है वहाँ काम है। आरसीसी की नाली है, यहाँ पे आरसीसी की नहीं, कच्ची नाली, ईंटों की नाली है। उन्हें लगता है यहाँ की पब्लिक ने उन्हें वोट ही नहीं दिया। जब आते हैं ना ऐसे करते हैं, बाद में तो शकल ही नहीं दिखाते, पर पोस्टर पे दिखती है, कभी कभार शकल दिख गई। तो आपके नेता जो हैं, आपके एमएलए और आपके निगम पार्षद दिलीप पांडे सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। सौतेला हो या कैसा भी, हमें तो दिखे नहीं, हमने तो उन्हें देखा नहीं, पता नहीं हमें मर भी गए कि जिंदा। हमें तो यही नहीं पता, क्योंकि ना उनकी पोस्टर पे देखी, कभी कभार दिख जाता। लापता है, लापता, गुमशुदा। बस कंप्लेन कराई फिर एफआईआर वगैरह? एफआईआर क्यों कराएंगे? हमारा कौन सा कुछ लग रहा सुसरा हो? मतलब काम नहीं है? नहीं है, कुल मिला के दोनों पार्टी चोर हैं। कौन सी पार्टी का नाम बताओ? एक कांग्रेस पार्टी, एक आम आदमी पार्टी। नेता तो सारे ही चोर हैं। जो आ जाता है वो उसकी बुराई करता है, वो उसकी, काम कोई सा नहीं करता। काम कोई नहीं कर रहा। काम कोई नहीं कर रहा। सही बोल रहा है लड़का मेरा, सही बोल रहा है। वो आ जाएगा अभी नहीं कहा। 18 साल हो गई है पूरी आपकी? हाँ जी, मेरी टाइम पे शादी हो जाती, 2 बच्चे होते हैं। नहीं, वो तो काट देंगे। 18 साल हो गए? हाँ हो गई। पहचान पत्र बना हुआ है? बन गया, वोट दिया, जब तो गुस्से में हूँ। चलो गुस्से में हो तो ये युवा का गुस्सा है। आप इधर देखो ध्यान से,
दर्शक को भी और दिल्ली सरकार को और दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं और यहाँ के जो एमएलए हैं तिमारपुर के दिलीप पांडे जी, ये युवा का गुस्सा है। इसने जो भी कहना है वो कैमरे के सामने कह दिया है। आखिरी बात हम इससे ये पूछेंगे कि आप वोटर हो, 18 साल पूरे हो गए आपके पास पहचान पत्र है। एमसीडी का इलेक्शन आने वाला है, मार्च में 2022 में होगा। एमसीडी में इस मत के अधिकार को, वोटर की हुंकार किस तरह से भरोगे आप? हम यहाँ पे वोट नहीं देंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे इलेक्शन से पहले। वोट नहीं दोगे आप? देंगे यहाँ पे। इसकी वजह? इसकी वजह बहुत अच्छा कार्य है। देखो ऐसा लग रहा है जैसे ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ गली गली में। आप देख सकते हैं कि कार्य के बेसिस पे यहाँ पे जनता, यूथ अवेयर है। काम यहाँ पे जीरो है, तो काम ना होने की वजह से वोट की गारंटी नहीं है। क्या नाम है माता जी? हमारा नाम जैनम। क्यों वोट नहीं दोगी? हम नहीं देंगे वोट, हमारा काम ही नहीं हो रहा है। आप भी इसी गली में रहते हैं? हाँ, ये मेरा लड़का है, उसी गली में रहती हूँ। इसी गली में? हाँ, जिसके घर में दुनिया का भर रहा है उसको सब तरह से मिल रहा है। जिसके घर में नहीं है, विधवा लड़की विधवा, हमारे लिए कुछ नहीं है। हम कोई पेंशन नहीं मिली? पेंशन हमारी मिल रही है, हमारी लड़की की मिली ना रही। अच्छा, लड़की भी विधवा हो गई? देखो जी खड़ी है, देख लो। इसमें बच्चा भी है एक। कोई कुछ नहीं है? कोई कुछ नहीं है, फिर क्या करें बताओ? दिलीप पांडे क्या करेगा? दिलीप पांडे और वो कोई भी नहीं करेगा। बिट्टू सिट्टू कोई कुछ नहीं कर रहा है। सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही है। हमारे सबका 20 साल हो गया, क्या करे? नहीं वो बन रहा है राशन कार्ड नहीं। क्या नाम क्या है आपका? रेनू। क्या समस्या आपकी? हमारे समस्या ये है, हम 10 जगह अप्लाई कर चुके हैं, हमारे राशन कार्ड नहीं बन रहा है। जरा सा आप यहीं इसी गली में रहते हो? नहीं, हम तो 5 नंबर में रहते हैं। गली आपकी सही बनी हुई है? ठीक है, अभी कितना पैर हाथ पकड़े हैं तब बना है। राशन पे क्या कह रहे हैं? राशन कार्ड नहीं हमारे लोग के बन रहा है। अप्लाई 10 जगह कर चुके, कोई 5,000 मांग रहा है, कोई 6,000 मांग रहा है। कहाँ से देंगे? हम लोग लेबर है, देखो काम करके अभी जा रहे हैं, हमारे कुछ नहीं है। नहीं लेबर कार्ड बन रहा है, नहीं एसी के कागज बन रहा है। हमारे तो आदमी कोई 5,000 दो, कोई 4,000 दो, तो हमारे उतना तो महीने के कमाए हैं, तो उन्हीं के दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? बोला आधार कार्ड पर मिल रहा है राशन, वो भी नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला। चलो हमारे इंक्वायरी करो। ठीक है, ये यहाँ पे सारे सवालिया निशान हैं कि यहाँ पे लोगों कुछ विधवा है, कोई पेंशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, राशन नहीं मिलता। ये भी सारी समस्याएं निकल करके आई है। आप न्यू इंडिया न्यूज़ के साथ आप बने रहिए। सब घर में बैठ जाएगा। सुनो दीदी, वोट के दिन में कोई वोट नहीं देगा, हम लोग हाजिर होंगे। वोट नहीं दोगे आप? बेशक मट्टी खोद के खा रहे हैं ऐसे खाएंगे। और क्या, हम लोग भी जाते हैं दूसरे के काम करने, वैसे खाएंगे। इनके जिता के क्या होगा फायदा? ये तो मुँह नहीं दिखाने आता है जीतने के बाद। वोट के टाइम पे तो हमारे लोग होते हैं, उसके बाद फिर नहीं पूछते, मुँह भी नहीं दिखाने आते हैं। जहाँ गरीबों के थोड़ा वो दुआ ले लूँ। ये न्यू इंडिया न्यूज़ का वोटर की हुंकार ये शो है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जनता का आक्रोश, वोटर का आक्रोश। आखिरी हम सवाल यहाँ पे लेंगे, कंक्लूड करेंगे शो को। क्या नाम क्या है बच्चे? साहिल। साहिल, इसी गली में रहते हो? जी हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते? 11th में। 11th में हो? यस सर। गवर्नमेंट या प्राइवेट? गवर्नमेंट। क्या दिक्कत है आपके? दिक्कत है सर, यहाँ से स्कूल जाते आते में रास्ता ख़राब है, आरसी नहीं है, ऊपर से गलियों में सीवर नहीं है, ऊपर से कूड़ा है, यहाँ इतनी स्मेल आती है, यहाँ कोई खड़ा नहीं हो सकता। ऊपर से यहाँ पे लोग यही समस्या पहले यही है, यहाँ पे सड़क बन जाए, ऊपर सीवर जल जाए, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इतनी स्मेल आती है, यहाँ से आने जाने में लोग परेशान हैं। यहाँ कोई गाड़ी नहीं आ सकती, जहाँ जाए कोई जा नहीं सकता। कोई मिलने वाला आ जाए तो कहाँ यहाँ रह लेगा संगम विहार में कोई? आप बताइए, ऐसा यहाँ पे से ठीक कराइए बस। आपके नेता के बारे में, अपने नेताओं के बारे में क्या? अभी मैं 18 साल का हुआ नहीं हूँ, मैं वोट दे नहीं सकता, पर यह है कि दिक्कत हमारे को। पढ़ते हो ना, 11th क्लास में पढ़ते हैं, तो नेता की जिम्मेदारी होती है। तो आपके नेता यहाँ पे जो भी विधायक है और निगम नहीं आता, कोई नहीं आता। जब वोट का होता जब ये आते हैं, वो नहीं आते, उनके जो नीचे के होते हैं वो ही आते हैं वोट लेने, वो भी नहीं आते। उसके बाद कोई नहीं आता, बस जीतने आता कोई नहीं आता। देख सकते हैं ग्राउंड जीरो पे क्या यहाँ पर बुरी हालत है। आप जब 18 साल के हो जाओगे तो उसके बाद आपका वोटर ID कार्ड बन जाएगा और आपको वोट करने का अधिकार मिल जाएगा। तो आप अपने वोट के अधिकार को किस तरह से आप सबक सिखाओगे? काम करेगा उसको वोट मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा। आप सुन सकते हैं इस बच्चे की आवाज़ को कि जो काम करेगा उसे वोट मिलेगा और जो काम नहीं करेगा उसे वोट नहीं मिलेगा। संगम विहार का ये इलाका है, वार्ड नंबर 12। काउंसलर जो है यहाँ पे कांग्रेस की अमरलता सागवान, और तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र है, आम आदमी पार्टी के यहाँ पे विधायक हैं, MLA हैं दिलीप पांडे। मैं दोनों प्रतिनिधि से न्यू इंडिया न्यूज़
का यही कहना है कि आप अपनी जनता के पास आइए, इस इलाके में आइए और इनकी हालत को देखिए, इनकी गलियों को, इनकी नालियों को, और इनसे मिलिए, क्योंकि वोट के टाइम पे तो आप आ जाते हैं। और क्या प्रतिनिधि आपको वोट इन्होंने इसीलिए दिया था कि ये इनको आप इसके एवज में आप इन्हें कूड़ेदान दें। यहाँ पे लोग, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, यहाँ पे बदबू और कूड़े में यहाँ पे लोग रहेंगे, और यहाँ पे बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे। यहाँ पे हमें पीछे बैकग्राउंड से यहाँ पे युवा बोल रहे हैं, क्या गलियाँ यहाँ पे टूटी रहेंगी? बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, यहाँ पे रोड पे गिर जाते हैं। क्या इसीलिए आपको वोट दिया जाता है? और अगर आपने काम नहीं किया तो संविधान ने इनको एक हक और एक अधिकार, एक राइट दे रखा है मतदान का, वोट का। इसी उंगली से आपका ये जनता सफाया कर देगी अगर आपने इनके लिए काम नहीं किया। न्यू इंडिया न्यूज़ जनता की जो बेसिक जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स है, जनता की आवाज़ को हम लगातार उठाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गैस सर्वर के साथ मैं आज़ाद कबीर, न्यू इंडिया न्यूज़।